Hello everyone, guys. My name is Vinit Kankre and I am your con teacher at this wonderful channel MBA वाला by PW। तो दोस्तों, काफी टॉपिक आप फाउंडेशन बैच में देख चुके हो, लेकिन आज का टॉपिक कुछ अलग, कुछ हटके और गजब है। तो यस गाइस, मिक्सचर एंड एलिगेशन ये एक ऐसा टॉपिक है जो खुद भी काफी सारे वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस के साथ आता है और आपको हेल्प करता है ऐसे कई सारे टॉपिक जो आप टाइम स्पीड डिस्टेंस देख चुके हो, देन इंटरेस्ट जो आप आगे देखने वाले हो, परसेंटेज, रेशियोज, कंबाइंड एवरेज जो लास्ट लेक्चर में हमने बात भी की थी। इनफैक्ट ये टॉपिक आपको डीआई में काफी हद तक काम आता है एज अ ट्रिक। तो टाइम बचाने के लिए ये टॉपिक बहुत ही बेस्ट है गाइज। इसकी अपनी खुद की एक जो ट्रिक है ना, अपने आप में बहुत ही लाजवाब है। तो वो ट्रिक कब यूज करना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है स्टूडेंट के माइंड में कि सर ट्रिक तो बहुत इजी है, वाकई में इजी है, लेकिन एग्जैक्टली कब यूज करना है, वो वैरायटीज एक बार आपको अगर क्लिक हो गई तो आप फिर बस उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दिखा तो आप उसको इस ट्रिक से खेल लोगे, पेल लोगे। ठीक है। हाँ, तो आज के लेक्चर में ट्रिक तो बताऊंगा, खासकर वो वैरायटीज कैसी होती है उसका भी आपको पूरा एक नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है गाइस, सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो यस, आज के टॉपिक में हम इसकी ट्रिक सीखेंगे, उससे रिलेटेड काफी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फिर क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिप्लेसमेंट। यस, ऑफ कोर्स दिस इज फाउंडेशन बैच, तो एक बेसिक लेवल तक के। अब रिप्लेसमेंट में कई सारी वास्ट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस भी आते हैं और कैट में आ चुके हैं, लेकिन उसका एक बेसिक फाउंडेशन, एक थॉट प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, उसकी बात तो हम बेशक करेंगे आज। तो मिक्सचर एलिगेशन ट्रिक, उसके क्वेश्चन एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिप्लेसमेंट का एक हल्की सी झलक आपको हम डेफिनेटली दिखाएंगे। तो यस गाइज, बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। कि सर वो मिक्सचर एलिगेशन कैसा होता है, तो नाम से तो वैसे आप समझ गए होंगे यार, मिक्सचर है मतलब जब भी आपको दो चीजें, हाँ ये ट्रिक अब बेसिकली अप्लाई होगी दो चीजों पर, जब भी दो चीज मिक्स होकर कुछ थर्ड एवरेज प्राइस बने या एवरेज वैल्यू बने, तो मिक्सचर एलिगेशन का ट्रिक कम्स इनटू द पिक्चर। ठीक है। मतलब मान लो एक शक्कर है ₹10 पर केजी, शुगर है ₹10 पर केजी, एकदम कंकड़ से भरी हुई, घटिया क्वालिटी की, ₹10 पर केजी की। लोगों ने भाई प्राइस सुन के ना मतलब लाइन लगा दी कि सिर्फ ₹10 पर केजी शुगर मैंने बेचने निकाली, एकदम घटिया क्वालिटी की शक्कर, लेकिन ₹10 सुन के लाइन लगा ली। लेकिन जैसे लोगों ने देखा कि यार क्वालिटी तो काफी घटिया है, लोग भागने लगे, कोई लेने को रेडी नहीं। तो मेरी बोरिया भर भर के जो मैंने शुगर लाई थी सब क्या है, पड़ी है अभी भी। फिर मैंने सोचा कि यार ये लोग भाई क्वालिटी कॉन्शियस है भाई, इनको कॉस्ट से मतलब नहीं, क्वालिटी बेच दो तो ले लेंगे। तो मैंने पता है ए वन क्वालिटी शुगर ₹70 पर केजी के पहले लाई थी, ₹10 वाली, है ना, कि यार मार्केट कैप्चर करूंगा सस्ते में बेच के, है ना। 70% लोग कॉस्ट कॉन्शियस होते हैं लगभग, तो बड़ी बराबर से हमें क्या मिलेगा, एक अच्छा खासा मार्केट मिलेगा। बाद में प्रॉफिट का सोचेंगे, पहले ₹10 में लाई, 10 में बेचने निकला, कोई नहीं लिया क्योंकि क्वालिटी घटिया थी, शक्कर कम कंकड़ ज्यादा थे। फिर दूसरी लाइन मैंने ये समझ लिया कि भाई मैं जहां बिजनेस कर रहा हूँ कि ये शायद लोग कॉस्ट कॉन्शियस नहीं, ये क्वालिटी कॉन्शियस है। तो मैंने क्या किया, ₹70 पर केजी वाली शुगर लाई, 70 में ही बेचना शुरू किया कि भाई पहले मार्केट तो समझ लूँ, मार्केट तो कैप्चर कर लूँ, उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन देखा जाएगा। बट कोई नहीं ले रहा, क्वालिटी के तो चर्चे चल रहे भाई, क्वालिटी देखने के लिए लाइन लग रही, लेकिन देख के जा रही, क्योंकि ₹70 पर केजी कौन लेगा भाई, ऐसे भी क्या तो फायदे है शक्कर खाने के हेल्थ के लिए, कोई नहीं लेने के लिए रेडी। फिर मेरे को लगा यार अब तक मैंने जो किया ना, गैम्बलिंग हुआ। क्या हुआ, गैम्बलिंग। ₹10 की शक्कर लाई, ₹70 की शक्कर लाई, अपने मन से बेचे जा रहा, क्वालिटी कॉन्शियस, कॉस्ट कॉन्शियस समझ समझ के। मुझे क्या करना चाहिए, प्रॉपर सर्वे। मैंने लोगों से अब पूछताछ शुरू की कि भाई एग्जैक्टली आपको किस क्वालिटी की शुगर चाहिए, किस क्वालिटी की शुगर जो आप लेना पसंद करोगे, किस प्राइस तक आप शुगर लेना पसंद करोगे, यानी प्राइस और क्वालिटी दोनों का नॉलेज लिया। तब पता चला कि इतनी बेस्ट क्वालिटी की नहीं भी रही तो चलेगा, है ना, ये 70 वाली बेस्ट क्वालिटी है, ये घटिया क्वालिटी, बट इतनी घटिया भी ना हो, है ना। तो इतनी बेस्ट नहीं रही तो भी चलेगा, लेकिन इतनी घटिया भी ना हो, और भाई इतनी सस्ती नहीं भी रही तो चलेगा, लेकिन इतनी महंगी भी ना हो। मतलब लोगों को ठीक ठाक क्वालिटी एक ठीक ठाक प्राइस में चाहिए, ये मैंने समझा। बट गाइज अब मुझे बताओ, बोरिया भर भर के मैं ऊपर वाली शुगर लेके आया हूँ ₹10 वाली, बोरिया भर भर के नीचे वाली शुगर लेकर आया हूँ ₹70 पर केजी वाली। अब उनको फेंकूंगा तो नहीं ना, मतलब खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा 12, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही दिवाला निकल गया। तो मैंने क्या सोचा, यार ठीक ठाक क्वालिटी चाहिए, ठीक ठाक प्राइस में चाहिए, क्यों ना इन दोनों शुगर को मिक्स कर दिया जाए, क्यों ना इन दोनों शुगर को मिक्स कर दिया जाए। पहले तो मैंने प्राइस का सर्वे किया, तो लोगों ने कहा कि उनको एक एवरेज प्राइस, मतलब आप बोलो ये मिक्सचर का प्राइस जो है ना, एवरेज प्राइस बोलो या मिक्सचर का प्राइस, ये ₹25 तक है तो उनके लिए सही है, 25 पर केजी। 25 तक हम शुगर का प्राइस एक्सेप्ट कर लेंगे भाई, उससे ऊपर नहीं। ये मेरे को प्राइस का आइडिया मिला, तो मैंने क्या सोचा कि चलो भाई क्या करते हैं, इन दोनों शुगर को मिक्स करते हैं, है ना।
ठीक ठाक क्वालिटी की बाद में लाएंगे, बट इतनी बोरियां भर भर के लाइए, उसको तो यूज कर लूँ। तो यूज कैसे करूँ ना, ये मैं 25 में बेच सकता हूँ क्योंकि 10 में लेने के लिए कोई रेडी नहीं, तो 25 में कौन लेगा। ये 25 में बेचूंगा तो दीवाला नुकसान। फिर मैंने क्या सोचा, दोनों को मिक्स करेंगे सो दैट इस गंदी क्वालिटी में जब ये अच्छी जाएगी तो क्वालिटी थोड़ी बैलेंस हो जाएगी, और ये सस्ती शुगर जब इसमें आएगी तो प्राइस भी बैलेंस हो जाएगी। तो अब गाइस सॉर्टेड है, डिसाइडेड है कि 10 वाली कोई लेने को रेडी नहीं, 70 वाली कोई लेने को रेडी नहीं, मैंने दोनों को मिक्स करके 25 में बेचना है। अब क्वेश्चन मार्क आया, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। देखो डे टू डे रूटीन बिजनेस, मतलब समझ रहे हो ना कब एलिगेशन ट्रिक अप्लाई होगी। तो इस टाइप की सिचुएशन है जब दो अलग वैल्यू को मिक्स करके आप थर्ड वैल्यू बना रहे हो, जो कि एवरेज वैल्यू उन दोनों के बीच में गई तो है। देखो 25 कहां पर है, इन दोनों के बीच में कही तो, नॉट एग्जैक्टली इन बिटवीन, एग्जैक्ट बीच में नहीं है, यानी एग्जैक्ट एवरेज नहीं है ना, बट बीच में ही गई तो होगी ऑफ कोर्स। तो एवरेज ही इन दोनों का, मोटा मोटी एग्जैक्ट एवरेज नहीं है, बट ये एवरेज वैल्यू होती है। ठीक है, तो 10 + 70/2 वाली एवरेज मत निकालना, बट ये डेफिनेटली जो भी वैल्यू होगी इन दोनों के बीच में होगी। ये सस्ती से थोड़ी अच्छी होगी, महंगी से थोड़ी कम होगी। तो अब मेरा क्वेश्चन मार्क है गाइस, सुनना, अब मेरा क्वेश्चन मार्क, अब मिक्स करना है डिसाइडेड है, 25 में बेचना डिसाइडेड है, लेकिन किस रेशो में मिक्स करें। ऐसा तो है नहीं कि 1 kg इसका ले लेते हैं और 1 kg इसका ले लेते हैं। तो गाइज, तो ये 1 kg अगर मिक्स करूंगा तो टोटल कितना हुआ 2 kg, और अगर मैं ये 2 kg 25 के रेट से बेचूंगा तो क्या मेरा बराबर से कॉस्ट बैलेंस हो रहा है, जितना डाला उतना आ रहा है। चेक कर लो, अगर 10 रुपया 1 kg, 10 रुपए का कॉस्ट, 70 रुपीज 1 kg, 70 रुपए का कॉस्ट, यानी मेरा कॉस्ट कितना हुआ 80। ये खरीद कर मेरा कॉस्ट कितना हुआ 80 का, लेकिन जब मैं उसको बेच रहा हूँ, ये पूरा 2 kg जब मैं बेच रहा हूँ गाइस, कितने रेट से बेच रहा हूँ 25 के, तो 25 × 2 50 का ही मेरा सेल हो रहा है, यानी 80 का मेरा कॉस्ट है, 50 का मेरा सेल है। तो ये क्या भाई प्रॉफिटेबल डील हुआ? नहीं। भले प्रॉफिट मेरे को नहीं कमाना है, लेकिन ब्रेक इवन भी निकला मेरा। ब्रेक इवन यानी नो कॉस्ट नो लॉस नो प्रॉफिट, है ना, भाव टू भाव। तो नहीं, या तो ब्रेक इवन भी नहीं निकला। तो गाइज इसका मतलब आधा आधा मिक्स करना क्या है, बकवास आइडिया है। आधा आधा मिक्स करना गलत आइडिया है। ठीक है, तो क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि इसका 1 kg इसका 1 kg बराबर 50-50% चलेंगे, इसका 2 kg इसका 2 kg और 4 kg 25 के रेट से बेच देंगे, तो वो भी लॉस है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही आया, जिसमें अब आपको एलिगेशन हेल्प करेगा गाइस। अब ये ट्रिक आपको हेल्प करेगी, ये आपको बताएगी कि किस रेशियो में आपने मिक्स करना चाहिए, सो दैट आप जिस प्राइस पे बेचना चाहते हो उसमें आपका कॉस्ट निकल जाए, यानी ब्रेक इवन अचीव हो जाए। तो एक है भाई मेरा 10 रुपये का, एक है 70 रुपये का। देखो याद रखो, जब भी दो वैल्यूज को मिक्स कर रहे हो, एलिगेशन की ट्रिक एक स्ट्रक्चर है, एक बार स्ट्रक्चर से फैमिलियर हो गए तो ये मन ही मन में याद रख लो तो भी चलेगा। तो जिन दो प्राइस को मिक्स कर रहे हो, जिन दो वैल्यू को मिक्स कर रहे हो, एक को एक साइड लिखो, दूसरे को दूसरी साइड, एक को एक साइड दूसरी को दूसरे साइड, और इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो एवरेज वैल्यू आप चाहते हो उसको यहां लिख लिया। स्ट्रक्चर समझो, उसको यहां लिख लिया। ठीक है, अब क्या करो, ये डायगोनल डिफरेंस लो। डेफिनेटली मैं बार बार बोल रहा हूं, याद रखना गाइज, ये जो वैल्यू है इन दोनों के बीच में कहीं तो चाहिए, एक से पक्का बड़ी तो एक से पक्का छोटी। यहां पे आप दिख रहे हो 10 से पक्का बड़ी है, 70 से छोटी है। अब इन दोनों का डायगोनल डिफरेंस लो, जो यहां लिखो, तो भाई इन दोनों का डायगोनल डिफरेंस कितना आया 45। क्या बोल रहा हूं मैं, डायगोनल डिफरेंस, इन दोनों का डायगोनल डिफरेंस। अगेन डिफरेंस लेते समय ऐसा डिफरेंस लो जो पॉजिटिव आए। क्या है, पॉजिटिव, यानी बड़ा माइनस छोटा। ठीक है, 70 - 25। अगेन इन दोनों का डायगोनल डिफरेंस लो, जो यहां लिखो। अगेन डिफरेंस लेते समय ऐसा ही लो जो पॉजिटिव आए, तो बड़ा माइनस छोटा। पॉजिटिव तभी आता है जब बड़े में से छोटा माइनस करते हो, तो ये कितना है 15। गाइज पता है, इन दोनों का डायगोनल डिफरेंस ये लिखा, इन दोनों का डायगोनल डिफरेंस ये लिखा, और यही है वो रेशो जिसमें मिक्स करना चाहिए। चाहे तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, अगर मैं 5 से डिवाइड कर लूँ तो 9:3। तो आपको सिर्फ क्या करना है, जो दो वैल्यू को मिक्स करना है उनको आपने लिख लिया। डोंट वरी, और बताऊंगा एग्जांपल। उनको आपने लिख लिया लेफ्ट राइट कॉर्नर में, जिस प्राइस पे आप बेचना चाहते हो, यानी प्राइस ऑफ मिक्सचर, वैल्यू ऑफ मिक्सचर, उसको बीच में लिख लिया। डायगोनल डिफरेंस बिल्कुल डायगोनल अपोजिट कॉर्नर पे लिखा, डायगोनल डिफरेंस बिल्कुल डायगोनल अपोजिट कॉर्नर पे लिखा, और उसको जो भी वैल्यू मिली है वो है रेशो जिसमें मिक्स करना चाहिए। अगर वो सिंप्लीफाई हो रहा है, जैसे कि यह हो रहा था, 5 से डिवाइड किया, कर दिया 9:3। गाइज ये पता है रेशो आपको क्या बोलना चाहता है, ये बोलना चाहता है कि फर्स्ट क्वालिटी, मुझे बताओ 9 किसके नीचे आया है, फर्स्ट, यानी 10 रुपीज वाली, 10 रुपीज वाली जो शक्कर है उसके नीचे आया है। 3 किसके नीचे आया है, 70 रुपीज पर केजी वाली जो शुगर है उसके नीचे आया है। तो ये रिप्रेजेंट करती है इनके क्वांटिटी को। मतलब उसने आपको क्लियरली बोल दिया कि भाई
10 रुपए वाली 9 kg ले, उसमें 70 kg की जो है शुगर वो 3 ही kg डालना। ₹10 पर केजी वाली कितनी लेना है क्वांटिटी में 9 kg, ₹70 पर केजी वाली 3 kg। तब जाके जब वो टोटल मुझे बताओ 9 एंड 3 12 kg, जब ये 12 kg आप इस रेट से बेचोगे ना, तब आपका आएगा ब्रेक इवन, नो प्रॉफिट नो लॉस। चाहे तो चेक कर लो। तो गाइस क्वांटिटी तो समझ गया ना, ये क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट करती है, जिसके नीचे आई है। ये फर्स्ट है तो ये फर्स्ट वाले को रिप्रेजेंट करेगी, ये सेकंड है, रेशो का ये सेकंड पार्ट है 3 यानी, तो ये सेकंड को रिप्रेजेंट करेगी। हालांकि आपने ये डिफरेंस कैसे लिया है इन दोनों का, लेकिन ये आया कहाँ पे, यहाँ पे बिल्कुल इसके नीचे, तो ये हमेशा इसको रिप्रेजेंट करेगी, याद रखना। तो 9 फर्स्ट वाले की क्वांटिटी है, 3 सेकंड वाले की क्वांटिटी है। चेक कर लो चाहे तो गाइस, देख लो। अगर मैं 9 फर्स्ट की लूँ तो ₹10 पर केजी इंटू 9, ₹10 पर केजी इंटू 9 कितना हुआ, 90 रुपीज। एंड 3 kg किसका लेना है, सेकंड का, तो ₹70 पर केजी इंटू 3 कितना हुआ, 210। और मुझे बताओ ये प्राइस कितना हुआ टोटल, 300। 300 रुपये का क्या हुआ मेरा कॉस्ट, 10 रुपये के हिसाब से 9 kg लिया, 70 रुपये के हिसाब से 3 kg लिया, 300 रुपये मेरा इन्वेस्टमेंट। अब मैं बेच, मेरे पास कितनी क्वांटिटी हो गई, 9 + 3 12 kg। अब 12 kg बेच किस रेट से रहूँ, 25 रुपये के हिसाब से। तो देख लो गाइस, ₹25 पर केजी इंटू 12 kg कितना हुआ, 300। मुझे बताओ कॉस्ट भी कितना लगा था, 300, वापिस उतना मैंने रिकवर कर लिया 25 के हिसाब से बेच के। ऐसे तो 10 में कोई रेडी नहीं था लेने, 70 में कोई रेडी नहीं था लेने। एक जगह क्वालिटी घटिया, एक जगह क्वालिटी एकदम बेशुमार, लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा। तो मैंने 25 में बेचने का सोचा कि भाई कॉस्ट निकाल लूँ बस, भाव टू भाव, ब्रेक इवन। तो ब्रेक इवन के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आया किस रेशो में बेचे। आधा आधा भी आपने करके देखा, 1 kg इसका 1 kg उसका, पॉसिबल है नहीं। ऐसा ट्रायल एरर कब तक करोगे, 2 kg इसका देखो 1 kg इसका देखो, कब तक करोगे, नहीं, जरूरत भी नहीं। एलिगेशन की ट्रिक है जो आपको बता देती है कि किस रेशो में आपने इनको मिक्स करना चाहिए, और वही हमने किया गाइस। सिंपल एलिगेशन की ट्रिक, जो दो वैल्यू का आप मिक्स कर रहे हो उनको एक्सट्रीम कॉर्नर पे लिख लो, बीच जो एवरेज वैल्यू उसको यहाँ लिख लो, डायगोनल डिफरेंस ये ले लिया बिल्कुल अपोजिट कॉर्नर पे, डायगोनल डिफरेंस ये ले लिया अपोजिट कॉर्नर पे, और डिफरेंस पॉजिटिव ही लो, यानी बड़ा माइनस छोटा, जब ये लेना है तब, जब ये लेना है तब भी। सिंप्लीफाई किया, ये मिल गया फर्स्ट की क्वांटिटी, ये मिल गई सेकंड की क्वांटिटी, क्रॉस चेक भी कर लिया कि फर्स्ट के 9 kg यानी 10 रुपए के 9 kg 90 रुपया हुआ हिसाब, और सेकंड वाले के 3 kg 210 हुआ हिसाब, टोटल 300 का खर्चा। बेच किस रेट में रहे, 25, कितने केजी, 9 + 3 12, तो 25 रुपए के हिसाब से 12 kg बराबर 300। ये हुआ भाई साहब आपका पूरा मैटर क्लोज। समझ रहे हो एलिगेशन ट्रिक गाइज। अब इसमें फिर पता है वो अलग अलग क्वेश्चन बेसिक फाउंडेशन लेवल में, मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें कभी कभार रेशो पूछकर छोड़ सकता है, कभी कभार ऐसा भी बोल सकता है कि भाई अगर फर्स्ट वाली क्वांटिटी 81 kg मैंने डाली तो सेकंड बताओ कितनी डालना चाहिए। ऐसी चीजें वो पूछ सकता है। अगर फर्स्ट वाली 81 डाली, फर्स्ट वाली यानी कौन, 10 रुपये ये वाली, तो सेकंड वाली कितनी डालना चाहिए, कोई टेंशन नहीं। अब आपके पास फर्स्ट और सेकंड का रेशो है ना, फर्स्ट और सेकंड का रेशो क्या है, 9:3, उसमें फर्स्ट वाली कितनी है 81, रख दो यहाँ पे। सेकंड वाली हमें निकालना है, एक्स मान लो, है ना, एक्स मान लो सेकंड वाली 9:3। देखो ये बराबर 9 का 9 टाइम्स है, या 3 का 9 टाइम्स लो, 3 का 9 टाइम्स कितना होता है 27, 27, तो ये मिली एक्स की वैल्यू। आप चाहे तो क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 9x है ना, प्रोपोर्शन है ये, 9 × x 9x, और ये कितना हुआ 243। तो 9x अगर 243 है तो x कितना मिला गाइस, तो x से डिवाइड कर लो, आपको एग्जैक्ट आंसर कितना मिलेगा, 27 यानी 27 kg। तो फर्स्ट अगर 81 है तो सेकंड कितना 27, क्यों, क्योंकि हमें पता है रेशो। उल्टा भी बोल सकता है, अगर सेकंड 27 है तो फर्स्ट कितना 81। ऐसा भी बोल सकता है कि फर्स्ट अगर 81 है तो टोटल कितना, तो टोटल के लिए भी तो आपको क्या करना होगा, फर्स्ट 81 है, टोटल के लिए सेकंड निकालना ही पड़ेगा, तो सेकंड कितना हुआ 27, या फिर आप प्रपोर्शन यूनिटरी मेथड से भी डायरेक्ट टोटल निकाल सकते हो, लेकिन इससे भी करो तो कोई टेंशन नहीं। फर्स्ट 81 है तो सेकंड कितना आया 27, और दोनों का ऐड कर लो 108, 108। चमक रहा है कि नहीं गाइस, बोलो, कोई भी डाउट होगा बिंदास कमेंट करो। चमक रहा है तो भी कमेंट करो, चमका सर, सेशन पूरा चमका। तो गाइस ये हुआ 108, अगर टोटल पूछा है तो ऐसी चीजें पूछेगा वो। पहले तो सिंपली क्या पूछ सकता है, दो वैल्यू दे दी, दोनों को मिक्स करके एवरेज वैल्यू क्या चाहिए, बस इंट्रोडक्शन समझो, क्वेश्चन यू फटाफट हम करेंगे। दोनों को मिक्स करके एवरेज वैल्यू क्या चाहिए दे दिया, है ना, और बस बाद में क्या बोला है आपको कि फर्स्ट अगर ये है तो सेकंड कितना।
सेकंड अगर ये है, रेशो हमारा आ चुका है, तो फर्स्ट अगर वैल्यू हमें पता है ना, रेशो हमें पता है, तो सेकंड हमने निकाल लिया। उल्टा भी हो सकता है, सेकंड देकर फर्स्ट पूछे, सेम तरीका। वो टोटल भी पूछ सकता है, फर्स्ट देकर टोटल पूछ ले। ठीक है, तो भाई फर्स्ट हमें पता है, सेकंड निकाल लो, ऐड कर लो, टोटल मिली। कभी कभार ऐसा भी कर सकता है वो कि आपको बोल ले कि अगर टोटल क्वांटिटी 216 केजी थी टोटल, हाँ, ना फर्स्ट दिया ना सेकंड, क्या दिया, टोटल। तो बताओ उसमें फर्स्ट कितना, सेकंड कितना, या सिर्फ फर्स्ट कितना। तो यार रेशो आपके पास है, टोटल वैल्यू आपके पास है, रेशो अप्लाई करना ना आप सीख चुके हो एक बिल्कुल पहले लेक्चर में। जो नए नए ज्वाइन हुए हैं, पूरी प्लेलिस्ट देखो गाइस, इस यूट्यूब चैनल पे आपको सब प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो रेशो प्रोपोर्शन आप देख चुके हो, बस रेशो अप्लाई करो। अगर आपको मान लो बोला है कि दोनों को मिक्स करके हमने टोटल 216 केजी बनाया है, तो बताओ फर्स्ट कितना। तो फर्स्ट कैसे निकालोगे आप, फर्स्ट रेशो अप्लाई करके फर्स्ट कैसे निकालोगे गाइस, बताओ। फर्स्ट निकालना है आपको, तो 9, जो भी निकालना है वो ऊपर लिखना होता है न्यूमरेटर में। टोटल ऑफ द रेशियो 12 इंटू 216, ये जो टोटल अमाउंट है ना। तो 12 1 जार 12, 8 जार, सो 18 9 जार, खत्म। 18 9 जार हो गया 162। तो अगर टोटल क्वांटिटी दोनों को मिक्स करके आप 216 केजी बना रहे हो गाइस, तो फर्स्ट कितना हुआ 162, सेकंड कितना हो जाएगा 54, बराबर। सेकंड कैसे निकालोगे, सेम वही। सेकंड निकालने का भी तरीका, अगर सिर्फ सेकंड निकालना है तो 3 अपॉन टोटल ऑफ द रेशियो 12 इंटू 216, सॉल्व कर लेना, वही होगा 18 3 जार 54। बस यार यही है एलिगेशन। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ प्राइस के साथ खेला है, जरूरी नहीं प्राइस, ऐसे बेसिक बेसिक जनरल फैक्टर भी मिक्स करके तीसरी कोई तो वैल्यू बन रही है। दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, मान लो बॉयज के परसेंटेज ओवरऑल, गर्ल्स के परसेंटेज ओवरऑल, पासिंग परसेंटेज, और दोनों को मिक्स करके एक ओवरऑल क्लासरूम के परसेंट बन रहे हैं। तो क्लासरूम के परसेंट क्या हुआ गाइस, मिक्सचर ऑफ बॉयज एंड गर्ल। या फिर मान लो हमने दो ड्रिंक मिक्स की है, एक ड्रिंक में पर्टिकुलर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 60% था, दूसरे में 80% था, एक में कम है एक में ज़्यादा है कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन दोनों को मिक्स करेंगे तो एवरेज वैल्यू कुछ अलग ही बनेगी ना। और वो डिपेंड करेगा कि किस क्वांटिटी में हमने मिक्स किया है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आप वही देखोगे, और ऐसे क्वेश्चन फिर आगे आपको कहीं भी दिखेगा इस, तो एलिगेशन की ट्रिक हमेशा दिमाग में रखना। आगे देखोगे आप कंबाइन एवरेज के क्वेश्चन, जो हम लास्ट सेशन एवरेजेस आपने देखा होगा उससे किए थे, वो उससे भी बेटर इससे फास्ट हो जाएंगे। इंटरेस्ट जो आगे देखने वाले हम, सिंपल इंटरेस्ट, उसके क्वेश्चन एलिगेशन से सॉल्व हो जाते बिना सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला को यूज किए। सेम प्रॉफिट एंड लॉस एंड ऑल, ठीक है। चलो एक हाथ दो एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मैंने अभी आपको प्राइस का बताया कि एक सस्ती शुगर एक महंगी शुगर, दोनों को मिक्स किया, ये एवरेज वैल्यू बनी, बताओ किस रेशो में मिक्स करे। फर्स्ट इतना तो सेकंड कितना, सेकंड इतना तो टोटल कितना, एंड सो ऑन। लेकिन गाइज अब मान लो चलो एक सोल्यूशन है, ठीक है, जिसमें अल्कोहल परसेंटेज है 30%, सेकंड सॉल्यूशन है इसमें अल्कोहल परसेंट है 70%। दोनों को मिक्स किया, और दोनों को मिक्स करके यार 30% मतलब बहुत ही माइल्ड हो गया, 70% मतलब बहुत ही स्ट्रांग हो गया। हमें यार हमारा जो एक ओवरऑल एक बंदा है उसकी बात कर रहे हैं हम, हाँ, तो एक बंदा सोच रहा है कि यार हमें यार 30% बहुत माइल्ड लग रहा है, 70 बहुत स्ट्रांग लग रहा है, 40% तक का एक सही लगता है। तो क्या कर लिया उसने, 40% लाने के लिए अब किस रेशो में मिक्स करना चाहिए, फिर से क्या हुआ, 30% का ऑलरेडी उसके पास एक रेडी था, 70% का एक रेडी था, फेंकने से तो बेटर है कि उसने क्या किया, दोनों को बराबर मिक्स करके 40% बनाया। अब दिमाग वाला अगर एनालिटिकल पावर स्ट्रांग है, कॉन्ट स्ट्रांग है, तो उसको समझ गया होगा कि कैसे भी मिक्स करके थोड़ी बनेगा। एक प्रॉपर एनालिसिस, एक प्रॉपर एक कॉम्बिनेशन के साथ मिक्स करना होगा, तो वो क्या कॉम्बिनेशन है, क्या रेशो के साथ मिक्स करना चाहिए, एलिगेशन बता देगा। हम क्या मिक्स कर रहे हैं, इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं, है ना। और ये हम चाहते हैं एवरेज वैल्यू दोनों को मिक्स करने के बाद। तो मैंने कहा जिन दोनों को मिक्स कर रहे हैं उनको एक्सट्रीम कॉर्नर पे लिखो, मन ही मन लिखो या नोटबुक में लिखो, आपकी मर्जी। और जिस जो वैल्यू एवरेज वैल्यू इन दोनों के बीच में जो होती है, कहीं तो बीच में ही, नॉट एग्जैक्ट बीच में, बट कहीं तो इन दोनों के बीच में, एक से बड़ी एक से छोटी, तो उसको यहाँ लिखो, और बस इनका डिफरेंस ले लो, ये आया 30, ये आया 10, इस रेशो में मिक्स कर दो गाइस। 0 0 कटा 3:1। अगेन 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट वाले सॉल्यूशन को, और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड वाले सॉल्यूशन को, यानी 3:1 के रेशो में मिक्स करना चाहिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ओमेट की तो डायरेक्ट वैरायटी है, और ये चीज़ें काम आती है आपको, ऑफकोर्स डायरेक्टली नहीं, बट मतलब ये लेवल के क्वेश्चन कैट में नहीं आएंगे, बट ये ट्रिक काम आती है आपको
कैसे वो आप एडवांस में देखोगे आगे, लेकिन ऑफ कोर्स बेसिक तक तो आपको समझ गया होगा। और ये ओमेट में डायरेक्ट ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ चुके गाइस जो आप आगे देखोगे। तो 3:1 में आपने मिक्स करना चाहिए, यानी फर्स्ट का अगर आप 3 लीटर ले रहे हो तो सेकंड का 1 लीटर लो। अगर किसी ने बोल दिया फर्स्ट का 6 लीटर है, यानी इसका डबल कर दिया, तो इसका भी डबल करो। बस ये रेशो मेंटेन होना चाहिए। किसी ने बोल दिया फर्स्ट का 5 लीटर है, तो फिर सेकंड का कितना, अगर ये ×5 हुआ है तो इसको भी ×5 करके 15 होना चाहिए। किसी ने बोल दिया फर्स्ट का सेकंड का 5 है, तो टोटल कितना 20, क्योंकि अगर सेकंड का 5 है यानी इसका 5 टाइम्स, तो फिर फर्स्ट का भी 5 टाइम्स लेना होगा। तो 3 × 5 15, तो टोटल कितना हुआ 20। किसी ने बोल दिया कि भाई टोटल क्वांटिटी जो बनी है, टोटल क्वांटिटी वो 40 लीटर की है, तो उसमें फर्स्ट कितना, तो यार टोटल क्वांटिटी पता है, रेशो में पता है, रेशो अप्लाई करो। फर्स्ट पूछा है तो फर्स्ट का क्या है 3 अपॉन टोटल ऑफ द रेशो 4 × 40। ये तो मन ही मन हो जाएगा यार, 30 इज द आंसर। समझ रहा है गाइस? चमका करना कमेंट, चमका हो तो ठीक है, और कोई भी दिक्कत है तो भी कमेंट करना। तो दिस इज ऑल अबाउट एलिगेशन ट्रिक गाइस। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस, एंड फिर हम आते हैं और वो रिप्लेसमेंट वाले एक बेसिक वैरायटी पे, जो कि अगेन बहुत वास्ट है, लेकिन बेसिक लेवल तो हम आज निपटाएंगे। तो कम ऑन गाइस, फटाफट शुरू करते हैं। अ मिक्सचर वर्थ ₹3.25, ऑलरेडी एक इसकी प्राइस दे दी है मिक्सचर की 3.25, मिक्सचर की प्राइस हम यहाँ लिखते हैं। बट ये जो मिक्सचर की एवरेज प्राइस है 3.25 पर केजी, केजी यानी पर केजी, ये कैसे बनी? इज फॉर्म बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फ्लोर, दो टाइप ऑफ फ्लोर को मिक्स किया है। वन कॉस्टिंग ₹3.10 एंड पर केजी, वाइल अदर कॉस्टिंग ₹3.60 पर केजी। फिनिश गाइस। जो हमने अभी शुगर का एग्जांपल लिया था, ये फ्लोर पे यूज हो रहा है। 10 रुपए वाली 70 रुपए वाली मिक्स करके एक एवरेज प्राइस बनी थी, या 3.10 रुपीज़ पर केजी वाली एंड 3.60 रुपीज़ पर केजी वाली को मिक्स करके एक एवरेज प्राइस बनी, जो कि ये है। ऑफकोर्स इन दोनों के बीच में कहीं तो है। तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है इन व्हाट प्रोपोर्शन मस्ट दे हैव बीन मिक्स। खत्म। ये डायगोनल डिफरेंस ले लो जो कि कितना आया 0.35, ये डायगोनल डिफरेंस ले लो जो कि आया 0.15। तो दिस इज द आंसर। बट ये आंसर ऑप्शन में कहीं दिख रहा है नहीं, तो सिंप्लीफाई करो। अब आपको पता है रेशो को आप किसी भी सेम मल्टीपल से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो। तो पहले तो डेसिमल हटाया, 100 से मल्टीप्लाई किया, और अब 5 से डिवाइड कर दो। पहले 100 से मल्टीप्लाई हुआ, डेसिमल हट गया, अब 5 से डिवाइड कर लो, 7:3। 7 5 जार एंड 3 5 जार बराबर 35:15। 5 से डिवाइड किया, 7:3, ऑप्शन डी। कोई टेंशन नहीं, कोई इक्वेशन मेथड लेने की जरूरत नहीं है। मेजोरिटी स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन इक्वेशन से करते, लीनियर इक्वेशन, कोई जरूरत नहीं है। सिंपल एलिगेशन ट्रिक, जब भी दो वैल्यू को मिक्स करके कोई तीसरी एवरेज वैल्यू बन रही है, कोई ऐसी वैल्यू बन रही है जो दोनों के बीच में है, तो एलिगेशन को दिमाग में लाओ। नॉट नेसेसरी कि ये सिर्फ प्राइस वाले क्वेश्चन पे ही अप्लाई होगा। जैसे मैंने इसके पहले एग्जांपल बताया था, कंसंट्रेशन वाला एग्जांपल, उस पर भी होता है। बॉयज एंड गर्ल्स आगे देखोगे आप। कम ऑन गाइस, नेक्स्ट देखो। द सॉल्यूशन ऑफ 90% एंड 97% प्यूरिटी। एक सॉल्यूशन की प्यूरिटी है 90%। अब ये चीज़ें, ये स्ट्रक्चर मन में बन जाना चाहिए। जिनका थोड़ा सा होल्ड अभी भी नहीं आया उनके लिए मैं करके दिखा रहा हूँ। तो एक की है प्यूरिटी 90%, दूसरे की है 97%, आर मिक्स रिजल्टिंग इन 21 लीटर ऑफ मिक्सचर। यानी 21 लीटर आपको क्या दिया गाइस? टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। दोनों को मिक्स करने के बाद जो टोटल बना है क्वांटिटी, वो दिया है 21 लीटर। तो गाइस, रिजल्टिंग इन 21 लीटर ऑफ मिक्सचर विथ 94% प्यूरिटी। ये पहले सॉल्यूशन की प्यूरिटी, ये दूसरे की प्यूरिटी, और दोनों को मिक्स करके जो प्यूरिटी बनी वो आप यहाँ लिखोगे, क्योंकि ये मिक्सचर की वैल्यू है। जिन दो को मिक्स करके जो मिक्सचर की वैल्यू बन रही है आप यहाँ लिख रहे हो, और डिफरेंस ले लो। तो ये बना 3 का डिफरेंस, ये बना 4 का डिफरेंस, बड़ा माइनस छोटा। तो किस रेशो में मिक्स करना चाहिए? 3:4। तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है हाउ मच इज द क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन। फर्स्ट सॉल्यूशन की क्वांटिटी पूछी है आपको, और टोटल क्वांटिटी दे दी है कि भाई इन दोनों को मिक्स करके हमने 21 लीटर का मिक्सचर बनाया तो जरूर है, उसमें फर्स्ट वाले की वैल्यू कितनी। बस टोटल मालूम है, रेशो मालूम है, अप्लाई करो। तो फर्स्ट है 3, टोटल ऑफ द रेशो 7 × 21, खेल खत्म। 3 × 3 9 लीटर इज द आंसर। सेकंड पूछा होता तो बस न्यूमरेटर में क्या आ जाता है यहाँ 4 अपॉन रेशो का टोटल तो 7 ही है ना। तो 4/7 × 21, तो 7 3 जार 4 × 3 12 आंसर आता, अगर सेकंड पूछा होता। चमका गाइज, एकदम इजी, आसान। कम ऑन।
400 स्टूडेंट, मतलब टोटल स्टूडेंट दे दिए हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 400, लाजवाब। took a mock exam in Delhi, 60% of the boys and 80% of the girls, मतलब बॉयज का डेटा अलग से दिया है, बॉयज में पासिंग परसेंट कितना निकला है 60%, और गर्ल्स का भी सेपरेट डेटा दिया है, गर्ल्स में पासिंग परसेंट निकला है 80%। तो जितने बॉयज थे उसमें से सिर्फ 60% और जितनी गर्ल्स थी उसमें से 80% गर्ल्स ने क्या किया है, कट ऑफ को क्लियर किया। लेकिन ये तो सिर्फ बॉयज का सेपरेट है रिजल्ट, ये गर्ल्स का सेपरेट है रिजल्ट। क्वेश्चन आगे ये भी बोल रहा है इफ टोटल परसेंट ऑफ द स्टूडेंट, गाइस टोटल परसेंट ऑफ स्टूडेंट मतलब बॉयज एंड गर्ल्स मिलाकर ना, इंक्लूडिंग बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर, यानी दोनों को हमने क्या किया मिक्स, तब जाके ओवरऑल परसेंट क्या निकला है 65%। और अगेन 65 डेफिनेटली एक से बड़ा होना चाहिए एक से छोटा, क्योंकि बॉयज का बहुत कम है गर्ल्स का बहुत ज्यादा है, लेकिन जब सबको मिलाओ तो ओवरऑल जो होगा इन दोनों के बीच में कहीं तो होगा। वो डिपेंड करता है बॉयज और गर्ल्स के कितने नंबर है। तो 65% आया ओवरऑल रिजल्ट, इन दोनों को मिलाकर आ गया। जब भी दो चीजों को मिलाकर एक तीसरी चीज, तीसरी वैल्यू बन रही है, एलिगेशन कम्स इनटू द पिक्चर। बॉयज का परसेंट गर्ल्स का परसेंट दोनों को मिक्स किया, ओवरऑल मिला 65%। तो गाइज ये कितना हुआ 15, ये कितना हुआ 5। डायगोनल सर परसेंट, अरे इग्नोर, अगर आप परसेंट भी ले रहे हो तो ये भी परसेंट में आएगा ये भी परसेंट में आएगा, बट रेशियो जब लेोगे तो ये कैंसिल ही होगा ना, कैंसिल ही होगा। इसलिए परसेंट, लीटर, केजी और ये सारे यूनिट को इग्नोर करो जब आप डिफरेंस ले रहे हो, ठीक है। तो ये भी क्या है, हाँ ये मेक श्योर कर लो कि ये भी परसेंट में, ये भी परसेंट में, ये भी परसेंट में, मतलब सेम प्लेटफॉर्म पे हम डिफरेंस ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक परसेंट में और एक लीटर में है और एक वापस परसेंट में, तो फिर ये प्लेटफॉर्म सेम नहीं हुआ। मेक श्योर कि ये प्लेटफॉर्म सेम हो, ये पर केजी, ये पर केजी, ये भी पर केजी, परफेक्ट है। ये लीटर है, ये लीटर है, ये भी लीटर है, परफेक्ट है। परसेंट परसेंट परसेंट, यानी वो इतना प्लेटफॉर्म तो सेम चाहिए, है ना। बाकी यूनिट को इग्नोर करो, एक बार आपने देख लिया ये परसेंट बॉयज के, ये गर्ल्स के, और ये ओवरऑल, ओवरऑल यानी इन दोनों को मिलाकर हो गया सब परसेंट में। डिफरेंस कितना है 15:5, ये डिफरेंस 15, ये डिफरेंस 5, मतलब ही 3:1। मतलब ये 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है गाइस, अगेन 3 किसके नीचे है, 3 है बॉयज के नीचे, 1 किसके नीचे है गर्ल्स वाले साइड में, ठीक है। तो आपको 3:1, यानी वो बोल रहा है कि अगर 4 बच्चे एग्जाम दिए होंगे उसमें से 3 बॉयज है 1 गर्ल है 4 में, लेकिन एक्चुअल कितने बच्चों ने एग्जाम दी है 400। तो 4 में अगर 3 बॉयज है और 1 गर्ल है तो 400 में कितने बॉयज, 300 बॉयज और 100 गर्ल। देख लो क्वेश्चन ने क्या पूछा, हाउ मेनी गर्ल्स हैव पेयर्ड 100। आप चाहे तो ये रेशो अप्लाई भी कर सकते हो इस पे। अगर गर्ल्स पूछा है तो गर्ल्स का पार्ट कितना है यहाँ पे 1 अपॉन टोटल ऑफ द रेशियो 4 इंटू 400, डिवाइड कर लो, 100 इज द आंसर। कम का एकदम आसान, है ना, इजी पीजी। कम ऑन गाइस, देख लो, अ मर्चेंट हैज 1000 kg ऑफ शुगर, पार्ट ऑफ विच ही सेल्स एट 8% प्रॉफिट एंड द रेस्ट एट 18% प्रॉफिट, यानी टोटल शुगर है ये, टोटल शुगर की क्वांटिटी कितनी है उसके पास 1000 kg, 1000 kg इज द क्वांटिटी ऑफ शुगर जो उसके पास है, पार्ट ऑफ विच, अब उसका एक पार्ट, अब एग्जैक्टली कितना केजी नहीं बोला और वही मेन क्वेश्चन होगा आगे, उसका कुछ तो पार्ट, अ पार्ट ऑफ विच ही सेल्स एट 8%, उस पे उसने एक कुछ तो पार्ट उसने सेल किया, उस पे 8% का प्रॉफिट कमाया, एंड द रेस्ट एट 18%, और जो भी बच गया होगा, थोड़ा जो 8% पे कमा लिया उसके अलावा जो भी बच गया सीधा 18% प्रॉफिट पे बेचा, यानी एक पार्ट पे उसको 8% का प्रॉफिट, एक पे 18, लेकिन ओवरऑल डेफिनेटली 8 से ज्यादा होगा और 18 से कम होगा, है ना। तो इन दोनों को मिला के जो ओवरऑल प्रॉफिट है ही गेन 14% ऑन होल, वो 14% का है। तो गाइस ये डिफरेंस 4%, ये डिफरेंस 6%, परसेंट परसेंट कैंसिल, रेशियो आया 2:3। इसका मतलब गाइस ये हमें क्या बोल रहा है, वो जहां पर हमने 8% क्वांटिटी बेचा उसका पार्ट 2 है, वो जहाँ पे हमने 18% प्रॉफिट से बेचा उसका पार्ट 3 है। मतलब 5 केजी अगर मैं शुगर बेच रहा हूँ उसमें से 2 केजी ये 8% पे बेच रहा हूँ और 3 केजी 18% पे। क्वेश्चन पूछ रहा है द क्वांटिटी सोल्ड एट 18%, 18% वाली पूछी, यानी 3 अपॉन टोटल ऑफ द रेशियो 5 इंटू टोटल क्वांटिटी 1000। टोटल क्वांटिटी मुझे पता है 200 इंटू 3, 600 इज द आंसर। टोटल क्वांटिटी पता है उसको 3:5 में बांट दो, किसका पूछा है आपको, सेकंड क्वांटिटी का 18% वाली, तो वो कितना है, सॉरी 2:3 में बांट दो, है ना। तो सेकंड का कितना है 3,
फर्स्ट का पूछा होता तो 2/5, सेकंड का पूछा है तो 3/5 इंटू 1000, क्योंकि टोटल क्वांटिटी 1000 है, जिसमें से एक पार्ट पे 8%, एक पे 18, ओवरऑल 14, एलिगेशन कम्स इनटू द पिक्चर। हो गया। कम ऑन गाइस, नाउ द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 वॉचेस इज 840। अगेन ये 840 आपको क्या दिए गाइस, 2 वॉच की मिलाकर कॉस्ट प्राइस, 2 वॉच की, यानी टोटल कॉस्ट प्राइस बोलेंगे हम इसको, एक वॉच की नहीं, दोनों की मिलाकर टोटल कॉस्ट प्राइस है 840। वन इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 16%। देखो 2 वॉच है, उसमें से पहली बेच दी हमने 16% प्रॉफिट पे, एंड द अदर एट अ लॉस ऑफ 12%। भाई साहब यहां पे नजर हटी, दुर्घटना घटी। जिसने यहाँ अंधाधुन 16 ले लिया, यहाँ अंधाधुन 12 ले लिया, एंड देर इज नो लॉस और गेन इन द होल ट्रांजेक्शन। जैसे भाई पिछले एग्जाम्पल में 1000 kg में से एक पार्ट उसने 8% पे बेचा था प्रॉफिट, 18% पे दूसरा पार्ट, लेकिन वो भी प्रॉफिट दिया था, दोनों प्रॉफिट थे, प्रॉफिट प्रॉफिट और ओवरऑल 14%। इस बार क्या बोल दिया है, 2 वॉच है, टोटल कॉस्ट प्राइस दे दी 840, लेकिन पहली बेची 16% प्रॉफिट में, दूसरी बेची 12% लॉस में। गाइज अगर आप अंधाधुन उसको 16 लिख रहे हो, इसको 12 लिख रहे हो, तो अब तीसरा पर्सन अगर बाहर से अचानक क्लासरूम में आ गया, एंटर किया, तो उसको अगर मैं बोलूंगा ये 16% प्रॉफिट है, तो वो क्या समझेगा, ये 12% प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट और लॉस में कुछ तो डिफरेंस दिखना चाहिए ना। तो प्रॉफिट को अगर आप पॉजिटिव दिखा रहे हो, तो लॉस हमेशा कैसे दिखाओ, निगेटिव। यहाँ जो अंधाधुन 12 लिख देगा ना, देखो सर हाँ 16 बोला लिख दिया, यहाँ 12 बोला लिख दिया, अरे भाई इस बार दोनों प्रॉफिट नहीं, पिछले एग्जांपल में दोनों केस में प्रॉफिट था, इसलिए दोनों को पॉजिटिव लिखा। यहाँ पे एक जगह प्रॉफिट है, एक जगह घाटा, नुकसान, लॉस है, इसको पॉजिटिव लिख रहे हो, इसको निगेटिव लिखो। मतलब अगर तीसरा पर्सन कोई आए भी, तो अगर मैं बोलूंगा ये प्रॉफिट, तो देख कर बता देगा अच्छा इसको निगेटिव लिखा है, मतलब ये लॉस है। एंड ओवरऑल देर इज नो लॉस और गेन, मतलब ओवरऑल क्या है, 0%। जैसे पिछले एग्जाम्पल में 14% था ओवरऑल, एक पे 8 एक पे 18, लेकिन ओवरऑल 14। यहाँ पे कितना है, नो प्रॉफिट नो लॉस, है ना 0%। ठीक है, तो गाइज अगर आप में से कोई यहाँ 18 यहाँ 12 यहाँ 0 लेता ना, तो लगभग फर्क नहीं पड़ता, लकीली लकीली, क्योंकि ऐसा डिफरेंस भी 18 आया, ऐसा डिफरेंस भी आप बोलोगे सर अगर गलती से मान लो हमने 12 ले ही लिया, माइनस किया नहीं होता, तो क्या ही फर्क पड़ता। आप में से ये सोच रहे होंगे। पहली बात तो मैं आपको अब ये चीज़ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा, ध्यान देना। पहली बात तो मैंने आपसे एक चीज़ स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि ये जो वैल्यू है ये हमेशा इन दोनों के बीच में गई तो चाहिए। अब तक जितने भी एग्जाम्पल आपने देखे वैसे ही हो रहा है, पिछला भी एग्जाम्पल देख लो, एक जगह 88% का प्रॉफिट, एक जगह 18, लेकिन 14% इन दोनों के बीच में गई तो है। आगे भी आने वाले क्वेश्चन में देखना ये चीज़ हमेशा सेटिस्फाई होगी ही होगी, ये कॉमन सेंस है। लेकिन गाइज यहाँ क्या आपको 0% इन दोनों के बीच में दिख रहा है, अगर मैं मान लो यहाँ पॉजिटिव लेता तो टेक्निकली पहले रॉन्ग बता रहा हूँ, और बाद में और क्या अनर्थ हो सकता था अगर आप ये रूल को फॉलो नहीं करते थे, निगेटिव साइन वाली, तो वो भी बताऊंगा। तो पहले तो मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ 0 ले लूँ, तो क्या 0 इन दोनों के बीच में नहीं, तो कहीं ना कहीं आपको टेक्निकली फॉल्ट लग ही रहा है। तो क्या गड़बड़ हुई थी, गड़बड़ ये हुई थी, ये प्रॉफिट है ये लॉस है, अच्छा ये 16 है ना, ये प्रॉफिट है ये लॉस है, तो एक पॉजिटिव दिखा रहे हो प्रॉफिट, तो इसको निगेटिव दिखाओ और फिर 0 लिखोगे, तो क्या 0 इन दोनों के बीच में, यस 0 ये -12 से बड़ा है, 0 ये 16 से छोटा है। अब ये डिफरेंस देखो अगर आप लो तो कितना आया, अगेन मैंने क्या कहा, डिफरेंस हमेशा कैसा लो, जो पॉजिटिव आया, यानी बड़ा माइनस छोटा, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 0, इन दोनों में बड़ा है 0, उसमें से -12 को माइनस करो, 0 माइनस -12, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा गाइस, प्लस हो जाएगा, तो गाइस 12 आंसर आएगा। अगेन ये डिफरेंस कितना है, 16 - 0 16, तो ये रेशियो क्या बना, 3:4। अब आप लोगों में से कुछ हो सकते हैं स्टूडेंट एस्पेरेंट्स ये बात करें कि सर मान लो हमने गलती से अगर माइनस नहीं लिया होता, सुनना कहाँ पे आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर सकते थे, वो बात को समझो। सर मान लो आपने माइनस लिया, तो ये डिफरेंस आपका 0 माइनस -12 आया, ये 16 आया, रेशियो 3:4 बना। मान लो हमने माइनस देना भूल गए गड़बड़ में, और ये रेशियो कितना है फिर हमारा, 12 - 0 12 एंड 16 - 0 16, तो ये रेशियो तो हमारा सर फिर भी तो वही आया 3:4। आपके और हमारे रेशियो में क्या फ़र्क है सर, तो माइनस साइन नहीं लिया तो क्या बवाल हो गया, क्यों आप इतने देर से मैं ये माइनस साइन वाली बात समझा रहे हो। गाइज पता है यहाँ डिफरेंस क्यों नहीं आया, डिफरेंस इसलिए नहीं आया क्योंकि ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस है।
अगर क्वेश्चन बोलता, अब सुनना, अगर क्वेश्चन बोलता कि ओवरऑल उसको 2% का गेन है, ओवरऑल उसको 2% का गेन है, तो अब खेल देखना गाइस, यहां 16, यहां -12, यहां 2, जो कि एक्चुअल होना चाहिए, 2 बराबर इन दोनों के बीच में, 16 से छोटा, -12 से बड़ा, तो ये डिफरेंस कितना आया 14, बट ये डिफरेंस कितना आया 2 माइनस -12, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 + 12 कितना हो जाएगा 14, मतलब ये रेशो 1:1 बनता, ये रेशो 1:1 बनता। लेकिन गाइज कब, अगर आप करेक्ट लेते, लेकिन अगर आप गलती से माइनस साइन नहीं लेते और आपको ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस 2% बोला होता, तो देखो अब 12 - 2 कितना हुआ, 12 - 2 कितना हुआ, 12 - 2 हुआ 10 एंड 16 - 2 हुआ 14, तो ये कितना बना गाइस 5:7। क्या दोनों सेम आए हैं? अगर ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस उसने 0% के जगह 2% बोला होता गाइस, तो वक्त, हालात, जज्बात सब बदल जाते, सब बदल जाते। लकीली, कोइंसिडेंटली, 0% होने की वजह से अगर आपने माइनस साइन को इग्नोर भी किया होगा, मेरे पहले सॉल्व कर दिया होगा, तो आपका आंसर कोइंसिडेंटली सही आया है, क्योंकि -12 लो या गलती से हड़बड़ी में आपने लॉस वर्ड को इग्नोर करके 12 भी ले लिया, तो रेशो 3:4 ही आ रहा है 0 के साथ। लेकिन अगर 2 होता ओवरऑल प्रॉफिट, तो देखो ये 16 - 2 14, 2 माइनस माइनस प्लस हो गया 12, 14, 1:1 रेशो बन रहा है। लेकिन वही अगर यहाँ पे देख लो, अगर आप माइनस साइन देना भूल जाते 12 को, क्योंकि लॉस से देना जरूरी था बट भूल गए, तो ये 10 डिफरेंस, ये 14 डिफरेंस, तो 10 और 4 5:7, देखो बदल गया और रेशो बदला, तो आगे हर चीज गलत होनी है ना। तो ये चीज याद रखो गाइस, पिछला क्वेश्चन सही था क्योंकि हर जगह प्रॉफिट 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 था। लेकिन अगर ऐसी कुछ चीज आ जाए, बात छोटी सी है बट एक्सप्लेन इसलिए किया कि बहुत से होनहार स्टूडेंट होते हैं जो ये चीज में क्रॉस करते हैं, हाँ क्या ही तो फर्क पड़ गया, हमने -12 नहीं लिया फिर भी सेम आंसर आया, तो वो सिर्फ इस क्वेश्चन तक सेम आएगा गाइस, थोड़ी सी चीजें बदलती तो अनर्थ हो जाता, समझे। तो यस, इसलिए याद रखो, ये 16% पे एक वॉच बेची, -12 पे दूसरी वॉच वॉच, तो ये भी 16% का प्रॉफिट हुआ, ये -12% का प्रॉफिट हुआ, एंड -12 प्रॉफिट मतलब लॉस, ओवरऑल नो। तो ये रेशो आपको पता है 12 16 मतलब 3:4। तो इसका मतलब 3 रुपए की अगर मैं पहली वॉच ला रहा हूं, तो दूसरी वॉच कितने की ला रहा हूं 4 की, लेकिन टोटल कॉस्ट कितना है, टोटल कॉस्ट दोनों वॉच को मिलाकर 840 है। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है आपको, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच ऑन विच शॉपकीपर गेन। अब आपको मालूम है कि दो वॉच में असल गेन कौन से वॉच पे हो रहा है, इस फर्स्ट वाली, यहाँ तो लॉस है बराबर, तो गेन असल में किस पे हो रहा है, फर्स्ट पर, तो उसकी प्राइस क्या है, सिंपल है, ये हमें क्या बताता है कि अगर 7 रुपये मेरा टोटल कॉस्ट है, तो उसमें से पहली 3 रुपए की, दूसरी 4 की, लेकिन हमें गेन वाली यानी 3 का पूछा, तो 3/7 इंटू टोटल कॉस्ट। इन शॉर्ट ये रेशो आपने इस पे अप्लाई कर दिया, तो 7 1 जार 7 2 जार 12 3 जार 360 इज द आंसर गाइस, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, क्लियर एकदम, कम ऑन फटाफट। मिस्टर मनी इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ ₹12,000 एट द सिंपल इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम एंड अनदर अमाउंट एट, देखो पहली अमाउंट कितनी है 12,000 की, और इस पे उसको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 10%, एंड अनदर अमाउंट एट, दूसरी अमाउंट हमें नहीं पता, दूसरी अमाउंट में एक्स मान लो, यहाँ पे 12,000 टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, 12,000 फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है जो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, देखो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन, थोड़ी देर पहले आपने प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन किए, अब सिंपल इंटरेस्ट का कर रहे हो, कैसे, एलिगेशन से, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन जब मैं सिंपल इंटरेस्ट लूंगा तो हम देखने वाले हैं, और तब आप खुद बोलोगे कि यार हाँ सर, जब ऐसे बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, दो इन्वेस्टमेंट मिक्स वाले, दो इन्वेस्टमेंट को मिक्स किया, एक में थोड़ा दूसरे में थोड़ा मिक्स करके इतना मिला, आ गया ना मिक्सचर, एक इन्वेस्टमेंट से इतना रिटर्न, दूसरे इन्वेस्टमेंट से इतना रिटर्न, ओवरऑल इतना रिटर्न, एलिगेशन बेस्ट है। हाँ बाकी सिंपल इंटरेस्ट की दुनिया और भी बहुत वास्ट है, तो वो हम उसमें देखेंगे, बट ऐसे क्वेश्चन के लिए एलिगेशन बेस्ट है। तो पहली इन्वेस्टमेंट 12,000 10% से, दूसरी इन्वेस्टमेंट ₹1, क्योंकि अनदर अमाउंट ये बोला नहीं कितना है, एट द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 20%, हाँ लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है 20। तो मिस्टर मनी कि ये है ओवरऑल इन्वेस्टमेंट, यानी उसने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट का बराबर पोर्टफोलियो मैनेज किया, मिक्सचर किया है, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट 12,000 की अलग स्कीम में, दूसरी इन्वेस्टमेंट ₹1 की अलग स्कीम में, यहाँ 10 का रिटर्न है, यहाँ 20 का है। अब ओवरऑल देखो, द टोटल इंटरेस्ट अर्न एट द एंड ऑफ ईयर ऑन द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इज 14%, ओवरऑल उसको कितना मिला
14% है, 14% क्लियर बोल रहा है ना क्वेश्चन। टोटल इंटरेस्ट अर्न ऑन एट द एंड ऑफ 1 ईयर ऑन द टोटल इन्वेस्टमेंट, यानी ये सब मिलाकर ओवरऑल 14% है। फाइंड टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड पूछा है। तो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड में ये 12,000 भी आएगा प्लस ये एक्स भी आएगा, तो पहले एक्स निकालना होगा। तो कम ऑन गाइस, पहले तो एलिगेशन, इन दोनों का डायगोनल डिफरेंस 6%, इन दोनों का 4%, तो रेशियो क्या बना, है ना, इनका 6 इनका 4, रेशियो बना 3:2। और हमें पता है कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट अगर 3 रुपया, ये रेशियो में क्या बोलता है, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट अगर 3 रुपया है तो सेकंड 2 है। तो असल में फर्स्ट तो कितनी है 12,000, तो सेकंड कितनी, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो ये 2 इंटू 12 24 हुआ, इंटू 3x, तो अगर 3x 24,000 है तो x क्या हो जाएगा 24,000 अपॉन 3 8,000। एकदम सिंपल कैलकुलेशन, यानी गाइस ये इन्वेस्टमेंट हमें मिल चुकी है कितनी, 8,000। तो फिनिश, यहाँ पे 12,000, यहाँ पे 8,000 टोटल पूछा है। अगर सिर्फ सेकंड पूछी होती तो 8 बोलते, टोटल पूछा है तो दोनों का टोटल 20,000, 12 प्लस 8 कम का। क्लियर है भाई, पहली इन्वेस्टमेंट 12,000, दूसरी इन्वेस्टमेंट एक्स, दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट ओवरऑल भी पता है। देखो ओवरऑल इन दोनों के बीच में कहीं तो है, ये मिला हमें एक रेशियो 3:2। तो पहला अगर 3 रुपया तो दूसरा 2 रुपया, तो असल में फर्स्ट 12,000 तो सेकंड हाउ मच, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 8,000 मिला, टोटल किया 20,000। कम ऑन गाइस, देख लो, मिस्टर रवि लेंट ₹18,000 पार्टली एट 3% एंड 12% पर एनम। हाँ, इस बार ये 18,000 क्या है, टोटल इन्वेस्टमेंट है, टोटल इन्वेस्टमेंट है जो कि 3% और 12% है, पार्टली पार्टली, मतलब इस 18,000 ये टोटल इन्वेस्टमेंट में से कुछ पैसा उसने 3% रेट ऑफ इन्वेस्ट पे इन्वेस्ट किया और कुछ 12% पे, है ना। जैसे लास्ट टाइम 12,000 पूरा 10% पे था, इस बार क्लियर बोला है कि 18,000 उसने उधार दिए है पार्टली, यानी थोड़ा सा 3% पे एंड थोड़ा सा 12% पे, सिंपल इंटरेस्ट। नाउ द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये था टोटल इन्वेस्टमेंट, अब टोटल इंटरेस्ट दे दिया है। टोटल इंटरेस्ट उसने वो भी 3 साल के बाद, यानी पीरियड कितना दिया है 3 इयर्स, पीरियड दिया है 3 इयर्स। तो 3 साल के बाद टोटल इंटरेस्ट कितना मिला 2,700 रुपये, 2,700। देन डिफरेंस बिटवीन सम लेंट एट 3 एंड 12। तो क्वेश्चन बोल रहा है 3% और 12% पे जो इन्वेस्टमेंट की ना, उनका डिफरेंस, है ना। इस बार टोटल ना पूछते हुए डिफरेंस पूछा है, पिछले एग्जाम्पल में टोटल पूछा था, इस बार डिफरेंस पूछा है। कोई बात नहीं गाइस, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा पंगा है, सर ये तो हमें दे दिया, ये हमें दे दिया, ये नहीं पता। मतलब एक इन्वेस्टमेंट 3% के रेट पे है, दूसरी इन्वेस्टमेंट 12% के रेट पे, दोनों को मिला के 18,000 इन्वेस्ट किया, ये भी पता है, लेकिन ओवरऑल कितना गेन है दोनों को मिलाकर, दोनों को मिलाकर ओवरऑल कितना गेन है ये नहीं पता। ये मालूम है ओवरऑल कितना गेन है, ये मालूम है गाइस, लेकिन जिस फॉर्म में आपको चाहिए वो फॉर्म नहीं पता। मुझे बताओ, मैंने क्लियर आपसे कहा अगर ये परसेंट है, ये परसेंट है, तो ये भी परसेंट में चाहिए, तो डिफरेंस ले सकते हो आप। बट आपको पता है ओवरऑल गेन रुपीज में दे दिया। मुझे बताओ ये 2,700 क्या है, टोटल इंटरेस्ट अर्न, मतलब यही तो आपका गेन है। पहले पे 3% से कुछ तो अर्न किया, दूसरे पे 12% से, लेकिन ओवरऑल 2,700 रुपये अर्न किया। अरे यार, पिछला एग्जाम्पल मस्त था कि उसने आपको ये भी परसेंट में दे दिया था, ये भी, और ओवरऑल भी परसेंट में। इस बार बस एक ही पंगा उसने कर दिया कि 1 और 2 तो परसेंट में दिया, लेकिन ओवरऑल रुपीज में दे दिया। तो रुपीज को परसेंट में कर दो भाई, रुपीज को परसेंट में कर दो। सबसे पहले तो गाइज मुझे बताओ, आप एक चीज समझो, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये परसेंट में तो हम कर देंगे, क्योंकि हमें टोटल इतना कमाया ये भी पता है, और इस इन्वेस्टमेंट पे कमाया ये भी पता है। तो इस इन्वेस्टमेंट का ये कितना परसेंट हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो गाइस परसेंटेज टॉपिक अभी आपका फाउंडेशन में होने का रहा है, बहुत लाजवाब आप करोगे, उसमें टेंशन मत लो। और परसेंटेज से तो मैं पायनियर बैच की स्टार्ट भी कर रहा हूँ 16 को, है ना, तो टेंशन ही नहीं है। तो गाइज सुनो, ये परसेंट में ये परसेंट, इसका परसेंट निकाल लूंगा, लेकिन याद रखो ये आगे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में भी काम आएगा। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा पता है क्या होते हैं, पर एनम। मेंशन करो चाहे ना करो, अगर कुछ भी नहीं दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 10%, समझ जाना है पर एनम है। आप कहीं लोन लेने चले जाओ, आपको बोल दिया भाई हमारे यहाँ पे बैंक लोन, अभी जो होम लोन चल रहा है वो 10% का चल रहा है, उसने सिर्फ 10% बोला है, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती अच्छा है 10% क्या है, पर मंथ है या पर वीक है या पर क्वार्टर है, सबको पता है। अनपढ़ को तो
पता होता है जो बैंक जाता है कि भाई ये 10% उसने बोला ये पर एनम होता है, कार लोन 18% है, पर एनम है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 18% ही है, ऐसा समझ मत लेना। गोल्ड लोन इतना इतना परसेंट है, पर एनम है, ये आपको पता होता है। अगर वो सामने वाला आपको जो बोल रहा है परसेंट, वो साइलेंट भी है, उसने पर एनम नहीं भी बोला है, बट आपको उसने एक वैल्यू दे दी, आपको मनी मन समझता है पर एनम है। बट यहाँ तो बोला भी, देखो यहाँ बोला है 3% एंड 12% पर एनम। अगर ये नहीं भी दिया होता तो 3% 12% क्या था, पर एनम। बट मुझे बताओ 2700 जो मेरा अर्निंग है, ये पूरे कितने पीरियड का है, 3 ईयर का। मेजोरिटी स्टूडेंट क्या करते हैं, अच्छा ये परसेंट में है, ये परसेंट में, तो ओवरऑल गेन हमारा जो है, अर्न हमने जो किया 2700, उसका परसेंट निकाल लेते हैं। तो कैसे निकाल लेते हैं, 2700 हम अर्न कर रहे हैं, जिसका परसेंट निकालना है वो न्यूमरेटर में, लेकिन इतना अर्निंग हम किस पे कर रहे हैं, इस इन्वेस्टमेंट पे, तो 18,000 डिनोमिनेटर में, और परसेंट निकालना है तो इंटू 100 करना ही पड़ेगा, पत्थर की लकीर, करना ही पड़ता है। तो मेजॉरिटी स्टूडेंट क्या करते हैं, 0 0 कटा, 0 0 कटा, 18 1 जार, 18 5 जार, 15, यहाँ लिख देते 15। अरे मेरे दोस्त, पहली बात तो अंधाधुन 15 लिख दिया और डिफरेंस ले लिया तो गए। वो डिफरेंस ले लेंगे सर, देखो ये डिफरेंस 3, ये डिफरेंस 12, मतलब ये रेशियो बना 1:4, गए। सर क्यों गए, सब तो सही हो रहा है भाई। ये पर एनम है, ठीक है, आपने परसेंट में कर लिया, बहुत शानदार, लेकिन परसेंट में भी किया है तो सेम प्लेटफॉर्म तो करो। ये 1 साल का अर्नड इंटरेस्ट है पर एनम, नहीं भी मेंशन किया होता तो मैंने कहा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम होता है, अगर साइलेंट भी है तो 12% पर एनम है। लेकिन ये 15% जो आपने निकाला है, ये 2700 का निकाला, और 2700 1 साल की नहीं, पूरे 3 साल का अर्नड अमाउंट है। तो गाइज अर्न इंटरेस्ट जो 3 साल का है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 15% क्या हुआ, 3 साल का, बराबर। तो ये यहाँ कैसे रख दिया, ये पर एनम, ये पर एनम, तो इसको भी पर एनम करो, ये तो 3 साल का है। दूसरी बात, मैंने हर चीज चिल्ला चिल्ला कर बताई है कि ये जो वैल्यू है इन दोनों के बीच में कहीं तो आनी चाहिए। तो आपको यहाँ दिख नहीं रहा है कि 15% तो यार इन दोनों से बड़ी, मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। और वो गड़बड़ क्या है, वो गड़बड़ यही है कि ये 15% 2700 के अर्निंग पे जो आपने निकाली है, वो 3 ईयर्स का है। तो 1 साल का कितना आएगा, 5%। 3 साल का अगर 15 है तो 1 साल का 5, बच्चा भी बता देगा, कम ऑन। अब ये हुआ भाई बाई, एकदम करेक्ट स्ट्रक्चर। तो ये डिफरेंस कितना हुआ 7, ये डिफरेंस कितना हुआ 2, यानी 7:2, 7:2। उसमें फर्स्ट पूछा होगा तो फर्स्ट कैसे आ जाएगा, 7 और 2 का टोटल 9, तो 7/9। आपको मालूम है टोटल 18,000 है, उसको 7:9 में बांट दो, तो ये कितना आ जाएगा, 7/9 इंटू 18,000, मतलब ये आ जाएगा 14। ठीक है, 9 2 जार 18, तो 2000 इंटू 7, 14,000। तो 18,000 में से फर्स्ट अगर 14 है तो सेकंड कितना, 4,000। बट क्वेश्चन में पूछा गया है फर्स्ट है सेकंड, अच्छा क्वेश्चन ने डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस कितना आया, 10,000, खत्म, 10,000। बहुत इजी यार, बहुत इजी। देखो एक बार वापस समझो इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल था। एक रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% था, दूसरा 12% था। सबसे पहली बात तो ये परसेंट में था, और वो भी पर एनम में था। तो ओवरऑल भी आपको जो चाहिए वो परसेंट में चाहिए और पर एनम चाहिए। तो उसने आपको बोल दिया कि ओवरऑल उसने 2700 अर्न किया है, बट ये 3 साल का है, तो 1 साल का कितना, 900। आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते थे कि 1 साल का 900, और वो भी ये 1 साल का 900 टोटल अर्न इंटरेस्ट है ऑन टोटल इन्वेस्टमेंट 18,000। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा हम किस पे निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट पे। 900, 2700 3 साल का, तो 1 साल का हम 900 ऑन करते हैं 18,000 पे, और परसेंट निकालना है तो इंटू 100 ये करना ही पड़ता है, पत्थर की लकीर। तो 90, ये देखो 3 0 गए, तो 90/18, 5%। बस यहाँ जैसे आपने 5% किया, ये डिफरेंस आया 7, ये डिफरेंस आया 2, तो 7:2 हमने किस पे अप्लाई कर दिया, 18,000 पे। तो फर्स्ट बना 14,000, तो सेकंड कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं, अगर 18 में से फर्स्ट 14 है तो सेकंड 4 बनेगा, और डिफरेंस पूछा था तो 10,000 इज द आंसर। क्लियर, मतलब ऐसा भी क्वेश्चन ट्विस्ट कर सकता है कि यहाँ पे उसने दो चीजें तो बहुत सही दे दी, बीच वाली चीज एक मिसिंग थी जो आपने निकाल ली। कम ऑन गाइज, अ पर्सन हैज मेनी पेट्स, कैट एंड डॉग। एक इंसान है जिसके पास कई सारे पेट है, और वो भी दो ही फॉर्म में है, कैट और डॉग। तीसरा और कोई पेट, शेर, लायन, टाइगर, वो नहीं पालता, बस उसको कैट और डॉग पालने का शौक है। नाउ एवरी डे ही फीड्स 3 ब्रेड टू ईच कैट, यानी हर एक कैट
टू ईच कैट, वो 3 ब्रेड देता है एवरी डे, एंड 5 टू ईच डॉग, ईच कैट को 3 ब्रेड्स एंड ईच डॉग को 5 ब्रेड्स। ये उसने कैट का सेपरेट बोला कि हर कैट को कितना ब्रेड्स देता है, 3 पीसेस, और हर डॉग को 5 पीसेस एवरी डे। नाउ अब क्वेश्चन बोल रहा है इफ द डेली कंजम्पशन ऑफ ब्रेड इज 210, यानी टोटल ब्रेड कितना कंज्यूम होते हैं, टोटल ब्रेड्स कंज्यूम होते हैं 210, एंड टोटल नंबर ऑफ एनिमल यानी टोटल पेट्स कितने उसके पास, 50, टोटल एनिमल्स आर यानी पेट्स 50। तो बोला है फाइंड नंबर ऑफ कैट। भाई देखो सिंपल है, आप इसको लीनियर इक्वेशन से कर सकते हो, आप इसको कॉमन सेंस से कर सकते हो, लेकिन आज हमारा टॉपिक एलिगेशन है तो मैं इसको एलिगेशन से कर रहा हूँ। आप इसको ऑप्शन से कर सकते हो, कई सारे वेज है, हलवा है क्वेश्चन। तो एक इंसान जिसके पास 2 ही टाइप के पेट है, कैट एंड डॉग, हर कैट को 3 ब्रेड्स देता है एवरी डे, हर डॉग को 5 ब्रेड देता है एवरी डे, बट पूरे दिन का कंजम्पशन ब्रेड का कितना होता है, 210। तो क्या हम 210, सर ये देखो नंबर ऑफ ब्रेड है, ये भी नंबर ऑफ ब्रेड है, तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ ब्रेड आना चाहिए, नहीं। पहली बात 210 इन दोनों के बीच में कहीं तो है, नहीं, तो समझ जाना कि कहीं तो हम एनालिसिस में गलती कर रहे हैं। और वो गलती क्या है, तो वो गलती बिल्कुल वही है गाइस जो पिछले एग्जाम्पल में थी। इंटरेस्ट पर एनम दिया था, लेकिन जो ओवरऑल आया था वो 3 साल का आया था, हमने डिवाइड बाय 3 करके पर एनम किया था। तो सेम यहाँ पर भी ये जो 3 ब्रेड है, ये कैट के, ईच कैट के, एक कैट के, ये 5 ब्रेड एक डॉग के, लेकिन ये 210 ब्रेड 50 एनिमल के, एक एनिमल के नहीं है। और एनिमल मतलब क्या हुआ, पेट्स मतलब क्या हुआ, मिक्सचर ऑफ डॉग एंड कैट इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि यहाँ 2 ही टाइप के पेट्स है। तो सिर्फ कैट का दिया है ईच, सिर्फ डॉग का दिया है ईच, तो सिर्फ दोनों को मिला के ईच एनिमल का निकालो, ईच पेट का निकालो, लेकिन उसने 50 पेट का 210 दिया है, तो ईच पेट का कितना है, यानी ब्रेड पर पेट 210 पीसेस 50 में बढ़ जाते हैं, 50 पेट है टोटल कैट और डॉग मिला के, उसमें एग्जैक्ट कैट कितना डॉग कितना नहीं पता, इनफैक्ट वही पूछा है नंबर ऑफ कैट। तो ईच कैट 3, ईच डॉग 5, और 50 पेट को मिलाकर 210 ब्रेड, तो ईच कितना मिला 4.2, 21/5 4.2, तो गाइस यहां पे आना चाहिए 4.2। अब ये बात बनी हमारे एलिगेशन की, ईच कैट ईच डॉग और दोनों को मिला के ईच पेट, जो डेफिनेटली एक से बड़ी एक से छोटी, तो ये डिफरेंस आया 0.8, ये डिफरेंस आया 1.2, है ना। और डेसिमल हटाने के लिए पहले तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8:12, और बाद में 4 से डिवाइड 2:3। मतलब ये 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैट को, डॉग को। आपको कैट पूछा था तो नंबर ऑफ कैट कितना आया, यार सिंपल है, टोटल एनिमल है 50, उसमें कैट और डॉग 2:3 में बांट दो, है ना। तो 2 अपॉन टोटल ऑफ द रेशियो 5 इंटू 50। वैसे तो अप्लाई भी करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपको मन ही मन समझ गया था कि अगर 2:3 में हमें 50 बांटना है तो ये 20 आएंगे 30 आएंगे, खत्म। कैट है 20 एंड डॉग्स है 30, पूछा कैट है, क्लियर। तो इस क्वेश्चन में भी वही ट्विस्ट थी, ये डायरेक्ट दे दिया था, ये डायरेक्ट दे दिया था, ये आपके लिए इनडायरेक्ट वे में दिया था। 50 एनिमल का 210, तो एक का कितना निकाला, रेशियो अप्लाई किया, फाइनल आंसर आ गया। चलो गाइस, अब यार ये क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरह है, सम ऑफ रुपीज, टोटल अमाउंट कितना दिया है आपको, 36.90 रुपीज, है ना। और ये टोटल कितने कॉइन्स मिलाकर है, टोटल कॉइन्स 90, यानी भाई मेरे पास 90 कॉइन है, उन सब की जब मैंने वैल्यूएशन निकाली पूरी टोटल, तो मेरे पास 36.90 रुपीज बने। बट पता है ये जो 90 कॉइन है सिर्फ 2 ही कैटेगरी है, इधर 20 पैसा और 50 पैसा, यानी एक कॉइन की वैल्यू एक तो 20 पैसे की है, या एक कॉइन की वैल्यू 50 पैसे की है। बट गाइज ओवरऑल वैल्यू कितनी है, ओवरऑल वैल्यू 3690 है। बट अगेन सेम पिछले एग्जांपल की तरह, जैसे पिछले एग्जांपल में ईच कैट ईच डॉग का दिया था, लेकिन ओवरऑल 210 ब्रेड पूरे 50 एनिमल का दिया था, तो आपने एक एनिमल का निकाला। उसी तरह ये 20 पैसा क्या है गाइज, एक कॉइन की वैल्यू, 50 पैसा क्या है, एक कॉइन की वैल्यू, लेकिन 36.90 रुपीज, हाँ यहाँ तो सबसे पहला ट्विस्ट, सबसे पहला ट्विस्ट, ये पैसे में है, ये पैसे में है, तो इसको भी पैसे में लो। और किसी भी रुपीस को पैसे में लेना मतलब बच्चा भी कर लेगा, इंटू 100, है ना। तो ये बन गया पैसा, तब बात बराबर हुई पैसा पैसा, जैसे परसेंट परसेंट परसेंट, तो पैसा पैसा पैसा।
रुपीस को हमने पैसे में लिया, तो ये एक कॉइन की वैल्यू है, ये भी एक कॉइन की वैल्यू है, लेकिन 3690 पैसा ये कितने कॉइन की वैल्यू है, 90 कॉइन की वैल्यू है, तो एक कॉइन की वैल्यू कितनी है ना, तो वैल्यू पर कॉइन 3690 अपॉन 90, 90 कॉइन को मिलाकर 3690, तो एक की कितनी, तो 9 4 जार 9 1 जार 41 पैसा। ऑफकोर्स ये पैसे में हमने कन्वर्ट कर लिया तो आंसर 41 आया। यानी गाइस हमारे पास दो ही कैटेगरी के कॉइन है, 20 पैसा 50 पैसा, उन दोनों को मिक्स किया है ना, इन दोनों को मिक्स करके 90 कॉइन 3690 वैल्यू दे रहे हैं, यानी एक वैल्यू ओवरऑल, एक कॉइन सॉरी, अगर 90 कॉइन 3690 वैल्यू दे रहे हैं तो एक कॉइन ओवरऑल कितनी वैल्यू दे रहा है, 41 पैसा, है ना। तो देखो 41 क्या हुआ, एक कॉइन की ओवरऑल वैल्यू जो इससे बड़ी है इससे छोटी है। तो बस गाइस डिफरेंस ले लो, ये हुआ 9, ये हुआ 21, तो डिफरेंस कितना आया 3:7, 3:7, डिफरेंस 9 डिफरेंस 21, 3 3 से डिवाइड किया तो 3 3 जार 9, 3 7 जार 21, तो गाइस रेशियो बना 3:7। पूछा गया आपको देन फाइंड हाउ मेनी 20 पैसा कॉइन्स आर देयर, तो 20 पैसा को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 अपॉन टोटल ऑफ द रेशियो 3 + 7 10 इंटू टोटल कॉइन, तो टोटल कॉइन कितना है 90, तो 0 0 कटा, 9 3 जार 27। गाइस चमका कि नहीं क्वेश्चन, एकदम धासु, एक बार वापिस बताना है। हाँ, तो 20 पैसा का एक कॉइन, 50 पैसा का एक कॉइन, लेकिन ओवरऑल 3690 यानी 3690 पैसा में कन्वर्ट कर दिया 90 कॉइन का मिलाकर, तो एक कॉइन का कितना 369, ये मन में हो जाना चाहिए, मैं आपको थोड़ा सिस्टमेटिक बता रहा हूँ क्योंकि फाउंडेशन है, बट एक बार ग्रास्प हो गया टॉपिक तो फिर चीज़ें मन में करो। तो 3690 अपॉन 90, तो ओवरऑल एक कॉइन की वैल्यू कितनी 41, मतलब इन दोनों को मिलाकर ओवरऑल एक कॉइन की वैल्यू कितनी निकल रही 41, तो डिफरेंस 9, ये डिफरेंस 21, रेशो हुआ 3:7। आपको पूछा है 20 पैसा कॉइन एंड 3 अपॉन टोटल ऑफ द रेशो कितना है 10 इंटू 90, और ये आंसर आया 0 0 कटा 9 3 जार 27 कम का। अब गाइस ये देखो, ये है वो मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि लास्ट टाइम हमने कंबाइन एवरेज के क्वेश्चन, है ना, कंबाइन एवरेज के क्वेश्चन हमने किए थे कंबाइन एवरेज के फॉर्मूला से, यानी n1 x1 बार प्लस, अगर पिछला लेक्चर देखा होगा तो याद होगा, और नहीं भी देखा होगा तो यहाँ इसका हम यूज़ नहीं करने वाले, डोंट वरी। इनफैक्ट मैंने तब कहा भी था कि ये ज़्यादा कैलकुलेटिव बन जाएगा, एलिगेशन ऐसे क्वेश्चन को जल्दी पेल देता है। देखो द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी इज 600, 600 रुपया क्या है, एवरेज सैलरी है, ठीक है, ऑन एन एवरेज एम्प्लॉय की। नाउ द एवरेज सैलरी ऑफ 120 ऑफिसर, अब पहली कैटेगरी किसकी हुई, ऑफिसर्स की, पहली कैटेगरी हुई ऑफिसर्स की, और वो कितने हैं 120, वो है टोटल 120, पेन कलर बदल दूं, तो यस गाइज ये है टोटल 120 ऑफिसर्स, उनकी एवरेज सैलरी कितनी है ₹4000, मतलब ऑन एन एवरेज एक ऑफिसर की। एंड इफ द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ द रेस्ट, अगर एक कैटेगरी ऑफिसर है तो दूसरी कैटेगरी क्या बोल दिया उसने, रेस्ट, यानी ऑफिसर छोड़कर, तो मैं बोल दूं दूसरी कैटेगरी होगी नॉन ऑफिसर्स की, एन ऑफिसर्स यानी नॉन ऑफिसर्स, और उनकी एवरेज सैलरी कितनी बोली है 560। तो यार पूरे कंपनी में दो ही कैटेगरी के एम्प्लॉय हो गए, एक है ऑफिसर कैटेगरी की जिनकी ऑन एन एवरेज यानी पर हेड सैलरी कितनी है 4000, दूसरी है ऑफिसर छोड़कर जिसको मैंने बोल दिया नॉन ऑफिसर कैटेगरी, इनकी एवरेज सैलरी 560, ठीक है, ये हुआ दो कैटेगरी, और इन दोनों को मिलाकर ऑफिसर कितने हैं 120, नॉन ऑफिसर कितने नहीं पता, चलो मैं एक्स मान लेता हूं, इन दोनों को मिलाकर क्या बनते हैं, ऑफिसर नॉन ऑफिसर को मिलाकर क्या बनते हैं, एम्प्लॉय, और उनकी क्योंकि ये दोनों है तो एम्प्लॉय कैटेगरी में ना, तो उसमें हमने कैटेगरी बाइफर्केशन कर दिया, ये ऑफिसर लेवल के लोग जो 120 है उनकी एवरेज सैलरी 4000 है एवरेज यानी पर हेड, नॉन ऑफिसर वो एक्स है उनकी एवरेज सैलरी 560 है, लेकिन ओवरऑल उस कंपनी के एम्प्लॉय की, एक एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है 600। तो गाइज ये 600 दरअसल उसने जो स्टार्टिंग में दिया था वो क्या था, दोनों की मिक्सचर वैल्यू, है ना, जो अगेन एक से बड़ी एक से छोटी, तो ये डिफरेंस कितना आया 40, ये डिफरेंस कितना आया 3400, और ये बना रेशो 0 0 कटा, तो 4:340, है ना, अगेन 4 दोनों को डिवाइड कर सकता है तो 1:85, मतलब हम क्या बोलना चाहते हैं कि अगर हमारे पास एक ऑफिसर है तो नॉन ऑफिसर कितने 85, बट असल में हमारे पास ऑफिसर कितने हैं, असल में हमारे पास ऑफिसर 120 है, तो नॉन ऑफिसर निकाल लो जो हमने एक्स माना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर आ गया 12 5 जार 12 8 जार 10200,
तो गाइज ये तो हमारे पास क्या है, नॉन ऑफिसर। पूछा क्या है, देखो 10200 ऑप्शन में है, 10200 ऑप्शन में है, लेकिन गलती से भी गलती मत करना इस पे टिक करने की, क्योंकि ये 10200 तो सिर्फ क्या आया, नॉन ऑफिसर का नंबर। क्वेश्चन हमें पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन द कंपनी। वर्कर मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि सर वर्कर तो सिर्फ नॉन ऑफिसर आएंगे ना, मैनेजर थोड़ी वर्कर होते हैं। यहाँ वर्कर का मतलब है वर्क करने वाला, यानी वर्कर। जो ऑफिसर भी वर्क ही करता है कंपनी में, नॉन ऑफिसर भी, यानी दोनों को मिलाकर। तो 10,200 नॉन ऑफिसर एंड 120 ऑफिसर, तो इसमें 120 ऐड करना ना भूले। तो आंसर 10,200 नहीं बल्कि 10,320 है। ये तो सब करके भी गलतियां कर देते स्टूडेंट और टिक कर देते 10,200 है, वो धोखा है, जानबूझकर वो ऑप्शन दिया गया है। असल में आंसर क्या है गाइस, 10,320। चमका, सिंपल। आप ऐसे क्वेश्चन इसको भी कर सकते थे, ये कंबाइन एवरेज का फॉर्मूला। कंबाइन एवरेज मतलब क्या, दोनों कैटेगरी का मिलाकर जो एवरेज दिया है, तो दोनों कैटेगरी का मिलाकर एवरेज कितना है, 600। पिछली क्लास में मैंने कहा था एवरेजेस वाला, मिस किया होगा तो देख लो। N1 X1, N1 मतलब मैनेजर, सॉरी ऑफिसर 120, और X1 बार यानी उनकी एवरेज सैलरी 4000। N2 यानी नॉन ऑफिसर जो X है, उनकी एवरेज सैलरी 560 अपॉन N1 प्लस N2। N1 है 120 ऑफिसर, N2 है X। अब इसको सॉल्व करो और X निकालो, और वो X इतना सब कैलकुलेशन के बाद कितना आएगा, ये आएगा फिर से सेम 10,200, और फिर उसमें हम ऑफिसर वापस 120 ऐड करेंगे, आंसर वही मिलेगा। तो क्यों इतना थकना भाई, है ना, क्यों इतना थकना, हमने सिंपल काम है। ये इतना करने से, इतना कैलकुलेशन करने से हमने क्या किया भाई, सिंपल सी बात है, ऑफिसर कैटेगरी की एवरेज सैलरी है 4000, नॉन ऑफिसर यानी रेस्ट कैटेगरी की एवरेज सैलरी है 560, ऑफिसर कैटेगरी के 120 पब्लिक है, नॉन ऑफिसर कैटेगरी के X है, ओवरऑल जो है दोनों को मिलाकर एम्प्लॉय की सैलरी 600 है। ये डिफरेंस 40, ये डिफरेंस कितना 3400, 3400। 0 0 कटा, 4 से डिवाइड किया तो ये 4 1 जार और 4 8 जार 4 5 जार, 340 अपॉन 4, ये 340 अपॉन 4 कितना हुआ, 85। ठीक है। अरे यार, पहले तो स्टूडेंट कमेंट कर करके सर आपकी हैंड राइटिंग सुधारो, यार बहुत कोशिश कर रहा हूँ, क्या करें, बहुत कोशिश कर रहा हूँ सुधारने की, बचपन से कर रहा हूँ, सुधारूंगा, पक्का सुधारूंगा। ठीक है। तो 1:85, यानी अगर एक ऑफिसर है तो नॉन ऑफिसर 85, तो असल में 120 ऑफिसर है, नॉन ऑफिसर है। एक सॉल्व किया हमें, उससे नॉन ऑफिसर मिला 10,200, लेकिन पूछा टोटल है तो उसमें 120 ऐड कर दो, आंसर मिल जाएगा 10,320, है ना। अब गाइज यहाँ पे ऑप्शंस गलत हो गए हैं, क्योंकि ऑप्शन आप देख पा रहे हो, ये पिछले क्वेश्चन के ऑप्शन कॉपी हो गए हैं, है ना, पिछले क्वेश्चन के ऑप्शन कॉपी हो गए। तो ऑप्शन को हम अभी इग्नोर करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन बहुत ही हलवा है, बहुत ही इजी। देखो 40 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, एक मिक्सचर है जो किसका है, मिल्क एंड वाटर का, ऑलरेडी मिक्सचर है, ऑलरेडी मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का, उसमें क्वांटिटी कितनी है 40 लीटर, कंटेंट 10% वाटर, इसमें 10% वाटर है। तो इस वाले मिक्सचर में 10% वाटर है जिसकी क्वांटिटी 40 लीटर है। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड। अब देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, दूसरा सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं, और दूसरा सॉल्यूशन क्या है, प्योर वाटर। प्योर वाटर, ये तो भी मिल्क और वाटर है, और उसमें वाटर की क्वांटिटी सिर्फ कितनी है, 10% ऑफ वाटर, यानी 10% ही वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है इसमें, है ना, वेटेज है। बचा हुआ सब क्या है, मिल्क है। लेकिन वाटर, अगर मैं इसमें हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, सिर्फ वाटर ऐड करना मतलब ही क्या करना, मिक्स करना, और सिर्फ वाटर, तो यार ये सिर्फ वाटर है, मतलब ये तो प्योर वाटर है ना, तो इसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा भाई, पूरा ही तो वाटर है, यानी 100%। तो इन दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो ओवरऑल मिक्सचर बनेगा, ये इसमें जो वाटर परसेंट होगा वो बढ़ जाएगा, डेफिनेटली 10 से तो बढ़ जाएगा। पहले सिर्फ 10 था, अब हमने उसमें वाटर डाला तो वाटर की मेजोरिटी बढ़ी ना, तो वो बढ़कर कितना हुआ, सो दैट वाटर कंटेंट इज 20%। मतलब गाइज ये 10% क्या है, वापिस समझो, क्वेश्चन ने कहीं पर भी यहाँ एलिगेशन का डायरेक्ट हिंट नहीं दिया, बट पूरी तरह एलिगेशन का क्वेश्चन है। एक सॉल्यूशन है जो वाटर और मिल्क का मिक्सचर है, जिसमें वाटर 10% ही है, उसमें हम ऐड कर रहे हैं दूसरा सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन क्या है, प्योर वाटर। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, प्योर वाटर, जिसमें ऑफकोर्स अगर प्योर वाटर है तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन 100% है, और जब दोनों को मिक्स करेंगे तो इसमें वाटर का
20% बढ़ जाएगा ना, तो दोनों को मिक्स करके जो नया सॉल्यूशन बना उसमें वाटर का कंटेंट कितना आया 20%, जो अगेन देखो एक से बड़ा है एक से छोटा है। अगेन वाटर और मिल्क का जो ओरिजिनल सॉल्यूशन था वो कितना था 40 लीटर, उसमें हम कितना वाटर ऐड कर रहे हैं यही तो पूछा है, हमने मान लिया x लीटर। ठीक है, तो भाई साहब देख लो ये कितना हुआ डिफरेंस 80, ये डिफरेंस 10, 0 0 कटा 8:1। इसका मतलब मिल्क और वाटर का क्वांटिटी अगर 8 लीटर होगा तो उसमें एक्स्ट्रा वाटर कितना डालो 1 लीटर। ये 8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस ओरिजिनल सॉल्यूशन को, मिल्क एंड वाटर को। ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्योर वाटर को। तो अगर ये 8 होगा तो ये 1 डालो, लेकिन असल में ये कितना है 40, उसमें वाटर कितना डालो x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 8x इज इक्वल टू 40, तो x कितना मिलेगा 5, x मिल गया 5। यही पूछा था, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, 5 लीटर वाटर। मतलब आपके लिए टीटा बेस्ड क्वेश्चन बन गया है ना, मतलब ऑप्शन दिए थे बट वो गलत थे, पिछले क्वेश्चन के थे, तो आपके लिए टीटा बन गया, टाइप इन द आंसर, जो कैट में होते हैं, बट ऑफकोर्स ये कैट लेवल का नहीं था। तो 5 लीटर इसका आंसर है गाइस, और सिंपलेस्ट क्वेश्चन था। एक ओरिजिनल सॉल्यूशन जो मिल्क एंड वाटर का ऑलरेडी मिक्सचर है, जिसमें कितना है 10% ऑफ वाटर। दूसरा क्या है, वाटर सॉल्यूशन जिसमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं, अगर प्योर वाटर है तो 100% होगा, और दोनों को मिक्स करके जो नया सॉल्यूशन बन रहा है 20% वाटर। ये 40, तो ये कितना, खत्म। तो पहले तो रेशियो से हमने क्वांटिटी का रेशियो बना लिया 8:1, है ना, 80:10, मतलब ये 8:1, यानी 8 फर्स्ट है तो दूसरा 1 है, तो असल में फर्स्ट कितना है 40, तो दूसरा कितना जो हमने x माना है, जो आ गया 5 लीटर कम का। क्लियर है गाइस। चलो फटाफट अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन में एक नई चीज सीखोगे, मतलब है पूरा एलिगेशन, लेकिन अब तक आप रेशो रेशो रेशो, इधर की वैल्यू दे दी, इधर की दे दी, बीच की मिक्सचर की वैल्यू दे दी, डिफरेंस लेके रेशो निकाला, है ना। इस क्वेश्चन में आप देखो रेशो दिया है, कुछ अलग ही मिसिंग है। करें स्टार्ट, तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो भाई द कॉस्ट ऑफ टाइप 1 राइस, देखो क्लियरली आपको बोला है क्वेश्चन ने, एकदम ही क्लियरली बोला है आपको, द कॉस्ट ऑफ टाइप 1 राइस इज ₹15 पर केजी एंड टाइप 2 राइस इज ₹20 पर केजी। तो यार दो टाइप दे दिया आपको, टाइप 1 का प्राइस दे दिया है ₹15, वो भी पर केजी है, टाइप 2 का प्राइस दे दिया है ₹20, है ना। तो आप यहाँ पे 15 और 20 भी लिख सकते हो डायरेक्ट। तो टाइप 1 का ₹15 पर केजी, टाइप 2 का ₹20 पर केजी। इफ बोथ टाइप 1 एंड टाइप 2 आर मिक्स इन द रेशियो 2:3, गाइस अब तक आपको यहाँ पे एक चीज दी होती थी फर्स्ट की, सेकंड में भी आपको कुछ तो चीज दी होती थी, और इस दोनों का मिक्सचर आपको यहाँ पे दिया होता था। आप क्रॉस डिफरेंस लेकर क्या निकालते थे, रेशियो ऑफ क्वांटिटी। इस बार आपको रेशियो दे दिया है, ये दोनों जो टाइप 1 और टाइप 2 इनको मिक्स किया गया है इन द रेशियो 2:3, मतलब ऑफकोर्स ये जो रेशियो 2:3 आया है दोस्तों, ये कैसे आया होगा, ये जो प्राइस ऑफ मिक्सचर आप यहां लिखते हो, जो डेफिनेटली इससे एक से बड़ी और एक से छोटी होगी, सिंपल सी कॉमन सेंस सी बात है, डेफिनेटली 15 से बड़ी होगी और 20 से छोटी होगी, क्योंकि अगर 20 से बड़ी हुई तो 15 से बाय डिफॉल्ट बड़ी होगी, कॉमन सेंस। 15 से छोटी हुई तो 20 से बाय डिफॉल्ट छोटी होगी, तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में यानी 15 से बड़ी 20 से छोटी। तो ये जो यहाँ वैल्यू है गाइज, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आप लिखते हो एक क्वांटिटी के फॉर्म में, और इन दोनों का डिफरेंस आप यहाँ लिखते हो एक क्वांटिटी के फॉर्म में, और तब ये रेशो बनता है, और ये रेशो क्वेश्चन ने आपको दे दिया 2:3, खत्म। तो पूछा क्या आपको, देन फाइंड द प्राइस पर केजी ऑफ द मिक्स वैरायटी, ये चीज आपको पूछी। ये जो मिक्स वैरायटी की वैल्यू की जो प्राइस है वो आपको पूछा है ना। दोनों को मिक्स करने के बाद जो एक मिक्सचर बनेगा उसकी प्राइस पर केजी पूछा है। तो भाई ये इतना हलवा क्वेश्चन है, आप आंखों से अखियों से गोली मारे, यस अखियों से आंसर निकाल सकते हो गाइस, जस्ट बाय ऑब्जर्विंग ऑप्शंस। ऑप्शन यार, ऑप्शन ऐसा ऑप्शन ढूंढो जो इस क्वेश्चन मार्क के जगह अगर आप रख दो तो बराबर ये डिफरेंस और ये डिफरेंस आपको 2:3 का रेशो दे, और ये देख के क्लियर हो रहा है कि ऑप्शन ए इज द वैल्यू गाइज। आप बाकी चाहे तो 18.5 19 सब रख के देखो, नहीं मैच होगा, लेकिन 18 से हो रहा है, 20 - 18 2, 18 - 15 3। देखो देखो देखो, एक प्राइस एक टाइप जिसका प्राइस है 15, दूसरा 20, अगेन ये आपको पूछा है मिक्सचर, लेकिन बदले में एक नई चीज दे दी, जो कि मैंने कहा भी था आपसे हट के क्वेश्चन है। अब तक हर क्वेश्चन में आप रेशो निकाले और उसके बाद खेले हो, इस बार रेशो दे दिया है, बट पूछा क्या है ये चीज, तो ये डिफरेंस और ये डिफरेंस का रेशो 2:3 आना चाहिए। तो आ गया 18 रखो, आ गया। मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड भी बताऊंगा क्योंकि अगले क्वेश्चन में ट्रेडिशनल ही काम आने वाली है, बट ऑप्शन से देखो कितना आसान हलवा हो गया था, पेन पेपर की जरूरत भी नहीं। अगर यहाँ 18 रख दो तो
मतलब 20 माइनस 18 2, 18 माइनस 15 3। मान लो अगर आप यहाँ 19 रखते, देखो 19, तो 20 माइनस 19 1 आता, 19 माइनस 15 4 आता, 1:4, लेकिन ये गलत हो जाता। तो यस, ऑप्शन से आपका आंसर आ चुका है गाइस। ठीक है, अब मैं उसको ट्रेडिशनल अप्रोच से, सो सिंपल सी बात है, क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं बोलूंगा मैं, ऑफकोर्स ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं, हम तो एलिगेशन की ट्रिक से ही कर रहे हैं, लेकिन मेथड को फॉलो कर रहे हैं, ऑप्शन को टच ना करते हुए, क्योंकि हर बार ऑप्शन काम आएंगे जरूरी नहीं, ये तो बहुत सीधा साधा क्वेश्चन था, ऑप्शन काम आ गया। तो एक प्राइस 15, एक प्राइस 20, ये प्राइस ऑफ मिक्सचर हमें नहीं पता, इस बार मैं एक्स ले लेता हूं जो हमें निकालना है, और आपको मालूम है इन दोनों का डायगोनल डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे क्वांटिटी के फॉर्म में, इन दोनों का डायगोनल डिफरेंस यहाँ पे, और ये रेशो आपको 2:3 दे दिया है, तो डेफिनेटली पहला ये होता है डिफरेंस, और बाद में ये वाला डिफरेंस होता है ना। तो मतलब आपको समझ रहे हैं ना, ये 2:3 आपको कैसे मिला, 2 कैसे मिला, इन दोनों का डिफरेंस, और ये आपको मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि ये जो वैल्यू है इन दोनों के बीच में कहीं तो होती है, और कॉमन सेंस से डेफिनेटली 15 से बड़ी और 20 से छोटी होगी। तो जब मैं इन दोनों का डिफरेंस लूंगा, डिफरेंस कैसे लेना है, बड़ा माइनस छोटा, सो 20 माइनस एक्स, और जब इन दोनों का, अब ये हुआ 20 माइनस एक्स, तब जाके ये 2 आया होगा, और ये 3 कैसे आया होगा, इन दोनों का डिफरेंस, लेकिन यहाँ बड़ा कौन है, एक्स माइनस 15, बड़ा एक्स है तो एक्स माइनस 15। तो गाइज ये 2:3 कैसे बना होगा, 20 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 15। ठीक है, तो 20 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 15 बन गया 2:3, इसको आप सॉल्व कर लो, प्रोपोर्शन से खेल खत्म, फिनिश गाइस। तो 3 इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा 60 माइनस 3x, एंड 2 इस पूरे ब्रैकेट को 2x माइनस 30। तो दोस्तों क्या हो गया, सिंपल है, तो ये अब -5 3 इधर जाके 5 हो जाएगा, 2x प्लस हो जाएगा ना 3x 5x, और -30 इधर आ जाएगा, तो माइनस इधर प्लस आके 90 हो गया, तो x कितना मिला 18, खत्म, ये तो निकालना था आपको, x की वैल्यू 18। कम ऑन गाइस, और बस इस लॉजिक पे एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे एंड फिर फटाफट रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन करेंगे गाइस। लेकिन ये क्वेश्चन मस्त है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, देयर आर 2 मिक्सचर ऑफ हनी एंड वाटर, तो फर्स्ट भी क्या है, हनी और वाटर का मिक्सचर है, सेकंड भी क्या है, हनी और वाटर का मिक्सचर है। ठीक है, तो देयर आर 2 mixture of honey and water, the quantity of honey in them being 25% 75%। अब क्वेश्चन ने आपको हनी की क्वांटिटी दे दी है कि दोनों में हनी की क्वांटिटी क्या है, फर्स्ट में 25%, सेकंड में 75%। अब चाहे तो आप यही क्वेश्चन वाटर से भी कर सकते हो, क्योंकि बच्चा भी बता देगा कि अगर इसमें सिर्फ हनी एंड वाटर है और हनी का परसेंट 25 यानी वाटर कितना 75, तो अब यहाँ 75 ले लो। लेकिन अगेन प्लेटफॉर्म शुड बी सेम, अगर इधर हनी ले रहे हो तो उधर भी हनी लो, मिक्सचर का भी हनी लो, मिक्सचर का भी हनी आएगा, है ना। अगर इधर वाटर ले रहे हो तो यहाँ भी वाटर लो, फिर मिक्सचर का भी वाटर आएगा, प्लेटफॉर्म शुड बी सेम। तो अगर आप हनी, क्वेश्चन ने आपको 2 मिक्सचर दिए हैं, दोनों हनी वाटर के हैं, और दोनों में आपको हनी का क्वांटिटी परसेंट फॉर्म में दे दिया है, फर्स्ट में 25%, सेकंड में 75। आप में से कोई वाटर से भी कर सकता है, सिर्फ वाटर में फिर यहाँ 75 आ जाएगा, यहाँ 25 आ जाएगा। नाउ इफ 2 गैलन्स ऑफ फर्स्ट, यानी फर्स्ट का क्वांटिटी आपको दे दिया है 2, तो 2 गैलन्स ऑफ फर्स्ट आर मिक्स विद द 3 गैलन्स ऑफ सेकंड, तो सेकंड का क्वांटिटी भी आपको दे दिया है 3। गाइस मतलब क्वांटिटी का रेशो आपके सामने, बट अगेन ये रेशो कैसे निकलता है, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, इन दोनों का डिफरेंस ये आया, इन दोनों का डिफरेंस ये आया, और ये क्या बनते हैं x%, ऑफ कोर्स। अगर ये परसेंट में, ये परसेंट में, तो हम इसको भी परसेंट में लेंगे, तो खत्म। अब गाइज डेफिनेटली ये 2:3 आपको रेशो कैसे मिला होगा, अगेन ये x एक से बड़ा, एक से छोटा, यानी 75 से पक्का छोटा होगा, 25 से बड़ा होगा, तो ये डिफरेंस मैं कैसे लूंगा, पहले 75 माइनस एक्स, ठीक है, अपॉन ये डिफरेंस कैसे आएगा, x बड़ा है, x माइनस 25, और ये तब जाके रेशो बना, इन दोनों का डिफरेंस 2 और इन दोनों का डिफरेंस 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, 3 इस पूरे ब्रैकेट को, यानी 3 इंटू 75 225 माइनस 3x, 2 इस पूरे ब्रैकेट को 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 इंटू 25 50। तो दोस्तों मुझे बताओ ये माइनस 50 इधर आके कितना हो गया, ऐड होकर 275 माइनस 3x इधर जाके 5x हो गया, तो x आपको कितना मिला 55%। तो गाइज जैसे मैंने कहा कि अगर ये हनी है, मेरे प्यारे देशवासियों, अगर ये हनी है, ये हनी है, तो ये x की वैल्यू भी आपको किसके परसेंट दे रही है, हनी की, तो वो कितना आया 55%। तो अगर हनी 55% है गाइस, तो वाटर कितना आ जाएगा 45% है, तो ये दो ही चीज़ है, कुल मिला के 100 आपको देना ही है। तो हनी अगर 55% तो वाटर कितना 45%, बस रेशो ले लो, परसेंट परसेंट तो छोड़ो, ये आया 11:9। अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो 11, ये 9। पूछा गया है फाइंड द रेशो ऑफ हनी टू वाटर, देखो पहले हनी बोला है बाद में वाटर बोला है, क्योंकि ऑप्शन में एक जगह 11:9 भी है, तो एक जगह 9:11 भी है, नजर हटी दुर्घटना घटी।
तो ये अगर हनी है, ये हनी है, तो डेफिनेटली ये आंसर भी हनी का आया है। और उसने पहले हनी बोला है, तो हनी कहाँ होना चाहिए, न्यूमरेटर में, और वाटर होना चाहिए डिनोमिनेटर में। तो 100 में से 55 अगर हनी है तो वाटर कितना, 45। टोटल परसेंट का हिसाब तो सो ही रहेगा। और हनी और वाटर को अगर आप मिक्स कर रहे हो तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन में आपको हनी और वाटर ही मिलेगा ना। तो ये फर्स्ट सॉल्यूशन जिसमें हनी वाटर है, ये सेकंड सॉल्यूशन जिसमें हनी वाटर है, इन दोनों को आपने एक बड़े से कंटेनर में मिक्स किया, लेकिन उस कंटेनर में रिजल्टेंट क्या मिलेगा आपको, हनी एंड वाटर ही मिलेगा। समझा, समझ रहे हो। तो आप एलिगेशन किसी भी एक फैक्टर के साथ कर सकते हो। ये पूरा क्वेश्चन मैंने हनी से कर लिया, वाटर की जरूरत नहीं। आप में से आधे लोग इसको वाटर से भी कर सकते हैं। पहले तो ये समझ में आया कि नहीं, बोलो, है ना। तो दो सॉल्यूशन जिसमें हनी वाटर थे, दोनों में आपको हनी का परसेंट दे दिया था, फिर दो का क्वांटिटी तक दे दी थी, फर्स्ट का 2 गैलन, सेकंड का 3 गैलन, मिक्स किया तो व्हाट विल बी द हनी एंड वाटर का रेशियो इन द रिजल्टेंट। बट रिजल्टेंट में हनी और वाटर ही पूरा 100% रहेगा, जिसमें हनी का आ गया 55, बचा हुआ वाटर। अगर देख लो, आपके तसल्ली के लिए मैं कर लेता हूं कि अगर ये फर्स्ट में सेकंड में मैं वाटर वाटर लेता, तो मुझे बताओ फर्स्ट में अगर 25% हनी है तो वाटर कितना, 75। सेकंड में 75% अगर हनी है, मैं वाटर से करना चाहता हूं, तो वाटर कितना, 25। और दोनों को मिक्स करने के बाद यहां पर भी आपको क्या मिलेगा, वाटर का परसेंट मिलेगा। और रेशो क्या है, ऑफ कोर्स फर्स्ट का आपको 2 गैलन बोला है, सेकंड का 3 बोला है, तो रेशो का क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी का रेशो वो तो सेम ही रहेगा। फिर मैंने यहाँ वाटर लिया है, यहाँ वाटर लिया है, तो बदले में ये भी वाटर का ही परसेंट मेरे को देगा। फिर से क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस। लेकिन अगेन ये मैंने x परसेंट मान लिया, बट इन दोनों में x बड़ा आएगा, तो यहाँ पे आप x माइनस 25 लोगे, है ना। और इन दोनों में 75 बड़ा आएगा ऑफकोर्स, तो 75 माइनस एक्स लोगे, बड़ा माइनस छोटा। तो इन दोनों का डिफरेंस 2 और इन दोनों का डिफरेंस 3, सो 2/3। सॉल्व कर लो, 3 देखो इस पूरे ब्रैकेट को, 2 इस पूरे ब्रैकेट को, 2 इंटू 75 माइनस 2 इंटू एक्स, अगेन ये माइनस 2x इधर जाके 5x हो गया, ये माइनस 75 इधर जाके प्लस हो गया, तो x आपको कितना मिला, 45%। अगेन ये 45% क्या है गाइज, ये वाटर है, ये वाटर है, तो ये भी वाटर है। तो अगर आपको हनी और वाटर का रेशियो पूछा है जिसमें वाटर 45 है, तो हनी कितना, 55। देखो फिर से 11:9। चमका, इस क्वेश्चन के लिए तो कमेंट बनता है बॉस, चमका, ठीक है, चमका कमेंट बनता है, कम ऑन, यस। तो एक लास्ट चीज देखेंगे, मैंने कहा था रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन बहुत वास्ट होते हैं, लेकिन इतना वास्ट हमें नहीं जाना है। एक बेसिक लेवल के क्वेश्चन मैं बताऊंगा, लेकिन ये लेवल आगे बड़े बड़े वास्ट क्वेश्चन में भी काम आती है, एडवांस जब देखते हैं हम। कम ऑन गाइस। तो यार इसमें पता है वो बेसिक लेवल कौन सी चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, जब आपको बोला होता है कि एक 40 लीटर का एक सॉल्यूशन है या मिल्क है, कोई भी एक टाइप का सॉल्यूशन है, मिल्क मान लो, उसमें से आप हर बारी 8 लीटर निकाल रहे हो और उसको रिप्लेस कर रहे हो वाटर से विद द सेम क्वांटिटी। मतलब 8 लीटर मिल्क निकाला, उसमें 8 लीटर पानी डाला, और ये ऑपरेशन आपने 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, तो बताओ कि अभी ऑफकोर्स यार पहले प्योर मिल्क था 40 लीटर, प्योर मिल्क था 40 लीटर, तो डेफिनेटली गाइस अगर प्योर मिल्क 40 लीटर है और बदले में आपने उसमें से 8-8 लीटर निकाला है ना, हर बारी 8 लीटर निकाला है और वापिस 8 लीटर डाला है, लेकिन वो क्या डाला है, पहले निकाला आपने प्योर मिल्क और डाला वाटर, फिर वापस मुझे बताओ 8 डालकर 8 निकाला, यानी 8 निकालकर 8 डाला, यानी 40 मेंटेन है, 40 अभी भी मेंटेन है। भले ही वो प्योर नहीं रहा, पहले प्योर मिल्क था, 8 मिल्क निकाल दिया, 8 वाटर डाला, भी मिक्सचर बन गया, लेकिन क्वांटिटी 40 ही है। वापिस हमने वही किया कि जो अब नया सॉल्यूशन बना उसमें से 8 निकाला, वापिस 8 प्योर वाटर डाला, वापिस वही किया, जो नया सॉल्यूशन बना उसमें से 8 निकाला, 8 प्योर वाटर डाला। ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल वैरायटी है, खासकर ओमेट्स में, और ये वैरायटी से जो ट्रिक आप सीखोगे ये आपको आगे एडवांस में भी काम आती है। तो यस गाइस, ऐसे क्वेश्चन में बस आपने देखना है, अब इसका प्रॉपर फॉर्मूला है करने का। क्वेश्चन बोलता है बताओ आखिरी में ये प्रोसेस आपने 3 बार की, तो लास्ट में जो सॉल्यूशन बचा उसमें बताओ कितना मिल्क रह गया। इतना तो पक्का है कि जो प्योर मिल्क है अब वो क्या होते जा रहा है, मिक्सचर मिक्सचर मिक्सचर। तो जो फाइनल सॉल्यूशन बचेगा और डेफिनेटली 8 जा रहा है 8 आ रहा है 8 जा रहा है 8 आ रहा है, यानी टोटल क्वांटिटी 40 ही रहेगी, लेकिन अब वो 40 क्या प्योर मिल्क है, नहीं, इसमें कुछ मिल्क है तो कुछ वाटर है। तो क्वेश्चन वही पूछ रहा है बताओ कितना मिल्क उसमें बचा है। तो ऐसे क्वेश्चन को फॉर्मूला से करने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट फॉर्मूला को ही सिंप्लीफाई करके ये ट्रिक बनी है, सक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन जिसको हम बोलेंगे। और ये सक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन से ही सक्सेसिव परसेंटेज की ट्रिक भी बहुत शानदार है, जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में काम आती है, जो आपको परसेंटेज में काम आएगी, जो हम पायनियर में देखने वाले गाइस, है ना। क्योंकि पायनियर का पहला लेक्चर परसेंट का है, उसमें हम सक्सेसिव परसेंट समझने वाले हैं। तो सक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन देखो,
अब मुझे बताओ आप हर बार कितना निकाल रहे हो? 8 लीटर, 8 लीटर आउट ऑफ 40। आप हर बार 8 लीटर निकाल रहे हो आउट ऑफ 40, मतलब आप कितना निकाल रहे हो गाइज? 2/10 निकाल रहे हो। अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो 2/10, या फिर अगेन 4 से गए को हम तो सीधा 8 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी मैं 1/5 1/5 1/5 निकाल रहा हूँ। गाइज जो निकाल रहा है वो छोड़ो, जो निकाल रहा है वो छोड़ो, आप देखो कि बचा कितना। अगर मैं 1/5 निकाल रहा हूँ हर बारी उस मिक्सचर का, तो बचा कितना? 4/5। ये तो बच्चा ही बता देगा। टोटल प्रोपोर्शन प्रोबेबिलिटी 1 होती है, उसमें से 1/5 निकाला तो बचा कितना? 4/5। और ये ऑपरेशन मैंने कितनी बार किया? 3 बार। 8 निकाला, 8 वाटर से रिप्लेस किया, वापस 8 लीटर निकाला, 8 वाटर से रिप्लेस किया, और वापस और एक बार किया, यानी 3 बार। तो गाइस 40 लीटर ओरिजिनल मिक्सचर था, ओरिजिनल प्योर मिल्क था। लेकिन अब 8 लीटर मिल्क गया, गया मैंने क्या कहा? गया वो छोड़ो, गया मतलब कितना गया? 1/5 गया। 8 गया आउट ऑफ 40, यानी 1/5 गया। हमें देखना है बचा कितना, बचा कितना। तो बचा कितना गाइस? 4/5। और ये ऐसे कितनी बार चला? 3 बार, इसलिए 3 बार मल्टीप्लाई कर लो। फॉर्मूला का ही सिंप्लीफिकेशन है, लेकिन कभी कभार फॉर्मूला फेल हो जाता है। एक तो फॉर्मूला लेंदी भी लगता है, याद करने का हेडेक, और फेल भी तब होता है जब हर बार हम अलग अलग क्वांटिटी, इस बार तो खैर 8 ही लीटर निकाल रहे हैं हर बार, तो फॉर्मूला कई हद तक काम आ जाता है। जब हम 8 पहली बार निकाले, दूसरी बार 12 निकाले, तीसरी बार 16 निकाले, तो फिर फॉर्मूला और बड़ा हो जाता है, बहुत एक्सटेंडेड हो जाता है। तो फॉर्मूला के चक्कर में मत पड़ो, उसी का सिंप्लीफाइड वर्जन है। करना क्या है? 40, ये टिपिकल वैरायटी बता रहा हूँ मैं, 40 लीटर का सॉल्यूशन है, उसमें से आपने 8 निकाला, 8 वाटर रिप्लेस किया, 8 निकाला वापस 8 वाटर रिप्लेस किया, और एक बार, ऐसा 3 बार। ठीक है, तो आपने क्या किया? 8 निकल रहा है आउट ऑफ 40, पहले देखा कितना निकल रहा है? 1/5। जो निकल रहा है छोड़ो, बचा कितना है? वो 4/5। तो उतनी बार मल्टीप्लाई करो, कितनी बार? जितनी बार आप ये ऑपरेशन कर रहे हो, निकाल कर डालना, निकाल कर डालना, निकाल कर डालना, विद द सेम क्वांटिटी। अब फाइनली आपको जो आंसर मिलता है ना गाइस, वो मिलता है वो अमाउंट जो बचा है, यानी वो मिल्क जो रिमेनिंग है। ठीक है, यानी रिमेनिंग मिल्क की क्वांटिटी आपको मिलती है यहां से। बस इसको सॉल्व कर लो यार। अब ये देखो, अब आप चाहे तो इसको सॉल्व करो, या फिर मेथड समझ गए होंगे तो छोड़ ही दो, कर लेना बाद में। ये 4 से इसको डिवाइड कर दिया, नाउ ये कितना हुआ? 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, 64 इंटू 8, यानी 8 इंटू 64 आप बोल दो, और नीचे 25, है ना? ये बना फाइनल क्वांटिटी। अब चाहे तो 8 4 32 एंड 48 प्लस 3 512 अपॉन 25। 25 से इसको डिवाइड कर लो आप, तो 25 2 50 ठीक है। अगेन आप 4 8। गाइज ये बनी फाइनल क्वांटिटी जो अभी भी इसमें बचा। मतलब मुझे बताओ, जब ये रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन करा हमने, तब हमारे पास कितना लीटर मिल्क था? 40। ये जो हमने 3 बार 8 लीटर मिल्क निकाला, 8 लीटर पानी डाला, मिक्सचर मिला, है ना? अब वो प्योर मिल्क नहीं रहा, मिक्सचर। उसमें वापस जो मिक्सचर था उसमें से 8 लीटर फेंका, उसको 8 लीटर पानी से रिप्लेस किया, और वापस जो बना उसमें से 8 लीटर मिक्सचर फेंका, 8 पानी से रिप्लेस किया। तो फाइनली जो अब मिक्सचर बचा है उसमें मिल्क कितना? तो उसमें मिल्क है 20.48। मतलब ओरिजिनल कितना था? 40, अब कितना बचा? 20.48। खत्म। अगर आपको बोले फाइनली कितना मिल्क बचा, तो ये आंसर है, सीधा आंसर। अगर क्वेश्चन ऐसा ना पूछते हुए ये बोल दे तो बताओ कितना मिल्क हमने उसमें से फेंक दिया, तो सिंपल है ना भाई। ओरिजिनल इतना था, इतना अभी भी बचा है। ये क्या है? मैंने पहले ही कहा, ये है रिमेनिंग। तो अगर इतने में से इतना बचा है तो गया कितना? 19.52। जो हमने 3 बार रिप्लेस 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 किया, उसमें कितना मिल्क हमने फेंक दिया? 19.52। चमका गाइस? या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो कि 40 लीटर मिल्क में अब रिमेनिंग मिल्क कितना है? 20.48, यानी 19.52 क्या है? पूरा पानी, क्योंकि हमने उसको वाटर से रिप्लेस किया ना, यानी 19.52 हमने फेंक दिया, और उतना अब इसमें पानी है। तो ये है सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक गाइस, एकदम आसानी से। अब इसमें पता है अलग अलग, जैसे मैंने कहा, अगर चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि 50 लीटर था मिल्क, और इस बार हम उसमें से 5 लीटर निकाल रहे हैं, और उसमें 5 लीटर डाल रहे हैं। लेकिन जो निकाल रहे हैं वो इस मिक्सचर में से, इस पहले तो मिल्क में से निकाला, और उसमें जो डाला वो क्या था? प्योर वाटर। वाटर डालने के बाद ये मिक्सचर बन गया, उसमें से वापस 5 लीटर निकाला, वापस 5 डाला, सिर्फ 2 बार किया। तो अगेन मैं क्या बोला? 5 निकाला आउट ऑफ 50, मतलब कितना निकाला? 1/10। कितना निकाला वो छोड़ो, अब बचा कितना? 9/10, है ना?
जो गया वो छोड़ो, बच कितना रहा है 9/10, तो 1/10 गया, जैसे पिछले इसमें 1/5 गया था, 4/5 बचा था। तो गाइज ये 50 लीटर था, उसमें से 9/10 हर बार बच रहा है, और ये ऑपरेशन इस बार हमने 2 बार ही की है। तो फाइनली कितनी क्वांटिटी ऑफ मिल्क बचा है, कर लो इसको सॉल्व। तो ये तो बना 5, ठीक है, 981, 9 इंटू 9 81, 81 इंटू 5, तो ये कितना हुआ 405 अपॉन ये एक 10 अभी भी है। तो फाइनली कितना बचा गाइस 40.5 लीटर। मतलब जो हमारा 50 लीटर मिल्क था उसमें 40.5 लीटर ही बचा है, बाकी सब फेंक दिया। मतलब कितना फेंका है 9.5, मतलब 9.5 क्या आ गया है, वाटर आ गया उसकी जगह। इस 50 में से अगर 40.5 अब प्योर मिल्क बचा है तो रिमेनिंग क्या है, वाटर। क्योंकि है तो पूरा 50 का हिसाब मैच ना, 5 जा रहा है 5 आ रहा है, तो रिमेनिंग कितना 9.5, ये है वाटर। ऐसे इस पर कुछ भी ऐसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है। इनफैक्ट देखो एक लास्ट एग्जांपल दे रहा हूँ और फिर 2 होमवर्क दे रहा हूँ, ध्यान देना। अब इसमें कैसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि 40 लीटर का मिक्सचर था, पहली बारी में 4 लीटर गया और 4 लीटर वाटर आया। 40 लीटर क्या था, ये प्योर मिल्क, तो पहली बारी में 4 लीटर गया, 4 लीटर वाटर आया, ऐसा बोल सकता है। फिर आपको कुछ तो मिला, अब उसमें से अब 8 लीटर गया और 8 लीटर वापस वाटर आया, है ना। फिर आपको कुछ तो मिला, पहले प्योर था उसमें से 4 लीटर मिल्क फेंका हमने, 4 लीटर पानी, अब मिला ये मिक्सचर, है ना। ये मिक्सचर में से वापस 8 लीटर मिक्सचर फेंका, 8 लीटर पानी आया। अब वापस ये मिक्सचर मिला, इसमें से 12 लीटर हमने मिक्सचर को फेंका और 12 लीटर रिप्लेस किया, मतलब फेंका इन द सेंस क्या, हम वो हटा रहे हैं, उसकी जगह वाटर रिप्लेस कर रहे हैं, वाटर। गाइस अब इस बार क्या हो रहा है, हर बार अलग 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 क्वांटिटी आपको दिख रही है। इस बार 4 लीटर, इस बार 8 लीटर, इस बार 12, बट टोटल क्वांटिटी 40 लीटर ही मेंटेन है। 40 थी, 4 गया 4 आया, 40 मेंटेन है, ये मिला नया सोल्यूशन। फिर 8 गया 8 आया, अभी भी 40 मेंटेन है, ये मिला नया सोल्यूशन। 12 गया 12 आया। क्वेश्चन बोल रहा है बताओ अब कितनी क्वांटिटी उसमें बची है, कितनी क्वांटिटी ऑफ मिल्क अभी भी रिमेनिंग है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैंने आपसे कहा है। तो आपको क्या करना है, 40 लीटर ये ओरिजिनल क्वांटिटी, 4 गया 4 आया, 4 ये 40 का कितना होता है गाइज 1/10, और मैंने कहा ना जो जा रहा है वो छोड़ो, बट उसके हिसाब से क्या बच रहा है वो देखो, तो 1/10 गया 9/10 बचा, है ना। इनटू अगले इसमें कितना गया 8, लेकिन किस में से 40 में से ही, क्योंकि 40 की क्वांटिटी तो अभी भी मेंटेन थी ना, तो 40 में से ही 8 गया, मतलब कितना गया गाइज 1/5 गया। जो गया वो छोड़ो, बचा कितना 4/5, 4/5। एंड नेक्स्ट इसमें कितना गया गाइज, अगेन 40 क्वांटिटी मेंटेन है, 8 जाके 8 आया तो 12 गया, सो 12 गया आउट ऑफ 40, यानी कितना गया गाइज 4 से डिवाइड कर दो 3/10, 3/10 गया वो छोड़ो, बचा कितना 7/10। और फाइनली बचेगी वो क्वांटिटी जो क्वेश्चन ने पूछा है, मिल्क रिमेनिंग। 40 लीटर प्योर था, उसमें से पहले 4 जाकर 4 आया, अब बन गया एक मिक्सचर 40 का ही, फिर 8 जाकर 8 आया, बन गया और एक मिक्सचर 40 का ही, फिर 12 जाकर 12 आया। तो कितना मिल्क अभी भी बचा है उसमें प्योर, है ना, बचा हुआ तो सब पानी है, सिर्फ मिल्क कितना देख लो। अब इसको सॉल्व कर लो, ये 4 है ना, ये 4 हो गया, 4 4 16, 16 9 जार 144 इंटू 7, है ना, ये सबका मल्टीप्लीकेशन, और नीचे क्या आ जाएगा 50। अब ये जो भी आंसर आएगा भाई 7 4 जार 28, 30 अपॉन 50, है ना, तो ये कितना आंसर आया 20.16, 20.16, ठीक है। तो यस गाइस 20.16 अमाउंट अभी भी क्या बचा है, मिल्क रिमेनिंग है। 40 था उसमें से 20.16 अभी भी बचा है, यानी 19.84 क्या हुआ है, पानी आ चुका है बदले में, ये मिक्सचर के चक्कर में। क्लियर है गाइस। तो ये है वो क्वेश्चंस जो मैं आपसे करवाना चाहता था लास्ट में, और अब ये क्वेश्चंस जो है वो अब आपको होमवर्क में करना है गाइस, ठीक है। बेसिक मुझे आज के लेक्चर में जो कवर करना था, जो हर जगह सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, कंबाइन एवरेज, खुद भी एक टॉपिक है, डेटा इंटरप्रिटेशन में भी काम आता है, अमित सुराना सर के सेशन में आपने देखा होगा, वो एलिगेशन ट्रिक मैंने आपसे करवाई विथ धासु धासु क्वेश्चंस। फिर रिप्लेसमेंट के एक बेसिक जो मुझे आपसे कवर करवाना था, जिसमें मुझे आपको सक्सेसिव का एक कंसेप्ट बताना था, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो मैंने आपको बताया कि जैसे आप रिप्लेस करते हो ना, इतनी क्वांटिटी गई सेम क्वांटिटी वाटर की, उतनी गई सेम क्वांटिटी वाटर की, ठीक है, तो बदले में कितना बचता है, और वो आपने किया सक्सेसिव से। टोटल क्वांटिटी इनटू जो गया वो छोड़ो, अब बचा कितना 1/5 गया तो 4/5, तो इंटू 4/5, वापिस 1/5 गया, बचा कितना इंटू 4/5। कभी कभी अलग क्वांटिटी भी हो सकती है, जैसे कि अभी का एग्जाम्पल
एक बार 1/10 गया बचा 9/10, एक बार 1/5 गया बचा 4/5, एक बार 3/10 गया बचा 7/10, जो बचा वो लिखो। तो फाइनली आपको वही मिलती है जो क्वांटिटी बची है। जो बची है पूछा है तो उस पर टिक कर दो, जो फेक ये पूछा है तो उतना माइनस कर दो ओरिजिनल में से, है ना। तो यस गाइज, ये आपके लिए होमवर्क नंबर 1, जिसमें आपको क्लियर बोल दिया है कि 40 लीटर है, उसमें से 4 लीटर मिल्क निकाला, टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय वाटर। बिल्कुल लैंग्वेज समझ रही होगी आपको, जो मैंने एग्जांपल दिए उसी तरह का है। ओरिजिनल 40 लीटर मिल्क, 4 लीटर मिल्क निकाला, रिप्लेस विथ वाटर। दिस प्रोसेस वाज रिपीटेड फर्दर 2 टाइम्स। फर्दर मतलब एक बार कर चुके, 2 बार और। फर्दर वर्ड है यहाँ पे। एक बार तुम 4 निकाल कर 4 डाल दिए हैं पानी उसके जगह, ये प्रोसेस और रिपीट हुई है फर्दर 2 टाइम्स, मतलब एक बार हुई और 2 बार, यानी टोटल 3 बार हो रही है। तो समझना और सॉल्व करके चमका वर्ड के साथ साथ आंसर भी बताना इन होमवर्क के। और गाइस, चमका तो मैंने बताया ना, अब तक जितना कंसेप्ट पढ़ाया उसके बारे में समझा है तो चमका, नहीं समझा है तो डाउट पूछो कमेंट में। और ये भी देखो, 100 लीटर मिल्क है, 5 लीटर गया एंड रिप्लेस विथ वाटर, इक्वल अमाउंट वो भी। फिर 10 लीटर गया एंड रिप्लेस विथ वाटर अगेन, इक्वल अमाउंट। एंड फिर 20 लीटर गया एंड रिप्लेस विथ इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर। इस बार अलग अलग क्वांटिटी जा रही है, तो देखो कितना गया, 1/10 गया तो 9/10 बचा, 1/5 गया तो 4/5 बचा। उस तरह से आप सोचो। और फाइनली मुझे बताओ द क्वांटिटी ऑफ मिल्क टेकन आउट फ्रॉम द टैंक। इस बार देखो फिर से थोड़ा सा उसने चक्रव्यूह रच लिया है। इस बार उसने आपको कितना बचा ही नहीं पूछा है। जनरली हम जो ये निकालते हैं ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू जो बचा है, इंटू जो बचा है, इंटू जो बचा है, इससे हमें क्या मिलता है, फाइनली जो क्वांटिटी बची है। तो इसके पहले वाले होमवर्क में आपको वही पूछा है, हाउ मच क्वांटिटी, हाउ मच मिल्क नाउ कंटेन इन द मिल्क, अभी भी कितना बचा है वो पूछा है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है, टेकन आउट। तो जो बचा है आपको इस फॉर्मूला से समझ जाएगा, वो माइनस कर देना टोटल में से, टोटल क्या 100 लीटर में से, तो वो भी आपको समझ जाएगा कि भाई 100 में से अगर इतना बचा है तो टेकन आउट कितना, माइनस करके आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये 2 होमवर्क है आपके लिए, फटाफट इनके आंसर बताना है। कंसेप्ट में कोई डाउट है तो कमेंट में पूछना है और जुड़ जाना है आगे आने वाले सारे सेशन में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।